किया था? कौन सा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? अरे भाई बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात को सही। बेटा हमने कौन चैप्टर शुरू किया था सर? हमने प्यारे प्यारा मीठा मीठा चैप्टर शुरू किया था। कौन सा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अरे भाई बहुत ही आसान सा चैप्टर है, अरे भाई बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है ना। ऑफलाइन मैराथन वगैरह को लेके क्या करने का है वो मैं सारी बातें आपको बता दूंगा, घबराने की लोड नहीं है, मैं आपको सारी बातें बता दूंगा, ठीक है, टेंशन टेंशन, ठीक है। चलो चलिए अभी मैं आप लोगों के साथ में बेटा कराने लगा हूं चैप्टर की रिवीजन, फटाफट से आ जाओ जो हमने पिछली बार किया था, ठीक है ना। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर में जो हमने बात करी थी वो था कि हम प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे करते हैं, और रीपे जो करते हैं बेटा वो हम करते हैं उनको एग्री रेट पे जो भी है वो पार पे होती है या प्रीमियम पे रिडम्पन हो रही होती है, ठीक है ना। इसके लिए बेसिक बात होती है ऑथराइज पार्टी को, और तब तक रिडीम नहीं हो सकते जब तक फुली पेड अप ना हो, जब तक फुली पेड अप ना हो तब तक आप रिडीम नहीं कर सकते। फिर हमने कहा था जब आपको एंट्री डालनी होती है तो उसकी एंट्री डालने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, पैसे को लेके एक प्रीमियम रिडम्पशन राइट ऑफ करना है, लीगल रिक्वायरमेंट है, ये मैं सारी बातें करी थी ना। इसके लिए मैंने आप लोगों को ना प्यारे प्यारे तरीके से क्या किया था, मैंने आपको सारी एंट्रीज लिखवाई थी, होपफुली आप लोगों ने उसे रिवाइज किया होगा, मेरे को पूरा विश्वास है। नहीं किया होगा तो कोई फायदा नहीं है, फिर अपने घर पे बैठो आपसे क्लास को बंद कर दो, ठीक है ना। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर हमने कहा था एग्री रेट पार पे रिडम्पशन हो रही है, प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रही होती है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करते हैं, फुली पेड अप करते हैं। अगर वो पार्टली पेड होते हैं, अगर वो पार्टली पेड होते हैं तो फुली पेड क्या है, फाइनल कॉल ड्यू करी, फाइनल कॉल रिसीव, पार्ट फुली पेड हो गई है सर। मनी ऑन क्या होता है सर, हम इन्वेस्टमेंट बेस्ड एंट्री आते हैं बैंक टू इन्वेस्टमेंट, जो भी प्रॉफिट लॉस कहां चला जाएगा, पीएल में चला जाएगा। फिर आप हो सकते हैं शेयर इशू करो, डिबेंचर इशू करो, जो भी चीज आ रही है, शेयर कैपिटल आपके जो भी होगा, लोन ले रहा बैंक टू लोन आ गया, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपके पास करी जाती है। फिर आगे में रिडम्पशन की जो हर क्वेश्चन होगी, जो हर क्वेश्चन होगी, विच इज ड्यू। जब आप करते हो तो क्या होगा सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करने का हमेशा फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू मान लो 100 रुपए 10 रुपए जो भी, ठीक है ना। पर कई बार हमें क्या होता है, कई बार हमें क्या होता है एक्स्ट्रा देना पड़ता है, प्रीमियम पे रिडीम करना होता है, तो टू प्रेफरेंस शेयर में जितना पैसा देने का है, जितना का चेक बनेगा जो बाद में मुंह पे मारेंगे, जितना का चेक बनेगा, ठीक है ना, वो अमाउंट पेबल। पर ये डेबिट और फेस तो जो एक्स्ट्रा हो क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा होता है प्रीमियम और रिडम्पशन। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे, अगर आपके पास रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो उस केस के अंदर प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आप पे करते हो तो प्रेफरेंस होता है उनको अपने पास दे दिया। फिर आगे बेटा आपके पास राइट ऑफ करना प्रीमियम रिडम्पशन को। बेटा प्रीमियम और रिडम्पशन को हमें जब राइट ऑफ करना होता है ना, प्लीज मेरी बात को सुनो। आप सिक्योरिटी प्रीमियम बोल देते हो, पीएनएल वगैरह बोल देते हो, बट इसमें ध्यान रखना सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं करते। मैं आपको यूसेज प्राइस सेक्शन 52 के हिसाब से 5 यूसेज थे, उसमें से एक जगह लिखा था कि उसे यूज किया जा सकता है प्रीमियम। उसमें कौन कौन यूसेज है, फुली पेड बोनस शेयर देने के लिए, प्रीमियम एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, जो खर्चा वगैरह लगता है आपके पास, रेटिंग कमीशन होता है, डिस्काउंट रेशियो डिबेंचर वगैरह होता है उसके लिए, फिर प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए, या बायबैक के लिए। तो इसमें जो प्रीमियम एक्सपेंस था और जो प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस डिबेंचर था वो लिखा हुआ है प्रोविजन उसमें, उसी सेक्शन में कि अगर वो प्रिस्क्राइब कंपनी है जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लाई करना पड़ता है विद एएस अंडर सेक्शन 133, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं करेगी, ठीक है ना। तो हमारी इशू यही असम्पशन लेके चल रहा था जिससे हम सिक्योरिटी प्रीमियम को इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे भी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में तो किसको यूज करो, तो पीएनसी राइट ऑफ करते थे। मेन आता है इसका लीगल रिक्वायरमेंट, वो किसके लिए थी, प्रोटेक्शन ऑफ आउटसाइडर्स के लिए थी। क्योंकि जब रिडम्पशन करो प्रेफरेंस शेयर की तो आपकी कैपिटल कम हो रही है, हमें कैपिटल को फिर से इंटैक्ट करना है, कैपिटल को फिर से इंटैक्ट करना है। तो कैपिटल फिर से लेके आने वो दो तरीके, कहते या तो तुम फ्रेश कैपिटल इशू ही कर दो, तुम इशू ही कर दो शेयर, तो आपके पास सिंपल बैंक टू शेयर कैपिटल आ रहा होगा या प्रीमियम पे जो भी है, या तुम क्या करो ब्लॉक कर दो प्रॉफिट को, विच इज ट्रांसफर कर दो सीआरआर में, ट्रांसफर कर दो किसमें, सीआरआर में। इससे क्या होगा, तुम अपने फ्री रिजर्व को जब ब्लॉक करोगे तो तुम डिविडेंड नहीं बांट पाओगे, तो इससे बिजनेस में फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसको लेकर मैंने पूरे एग्जांपल कराए थे कि वो कैसे इंश्योर हो रहा है कि सीआरआर भेजने से जो डिबेंचर होल्डर्स वगैरह को प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है ना। देखो एक का पैसा लेके आना, एक है जो पैसा बांटना था उस पर रोक लगा दी। अब इसके लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इसके लिए हमेशा हमेशा क्योंकि कैपिटल की बात हो रही है इंटर करने की, तो फेस वैल्यू पे ही ध्यान देने का। तो जितनी फेस वैल्यू की प्रेफरेंस रिडीम करोगे माइनस जितनी फेस वैल्यू के नए शेयर इशू करे, बाकी अमाउंट सीआरआर में बना दो। गारंटी रहती है फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल जो भी प्रॉफिट तो वो सीआरआर में जाएगा, इससे सीआरआर में हो जाता है इनसे आपके पास में। और सीआरआर का इकलौता यूज क्या है सर, उसे सिर्फ फुली पेड बोनस शेयर के लिए यूज कर सकते हैं। फुली पेड बोनस शेयर कल को फिर से कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो अभी कैपिटल क्रिएट कर दो या सीआरआर भेज दो जिससे कल को कैपिटल में कन्वर्ट होगा। सीआरआर से अपने पास में कोई लॉसेस वगैरह राइट ऑफ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये हमने बात करी थी, ठीक है ना। तो हमने पूरा लॉजिक समझा था। फिर मैंने आपके पास ये केसेस लिए थे कि हमें रिडीम करने के लिए हमेशा कंप्लायंस के लिए हमेशा फेस वैल्यू देखनी है। कंप्लायंस के लिए हमेशा फेस वैल्यू क्या देखनी है सर, फेस वैल्यू हमेशा कंप्लायंस के लिए क्या देखेंगे सर, नॉमिनल वैल्यू जितने रिडीम कर रहे हैं और नए शेयर भी जो इशू कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू ही देखने का। तो ये केसेस थे, इन चार केस के अलावा कुछ नहीं होगा कि यही दे दिया पूरा, ये दे दिया तो बाकी नहीं होगा, ये कुछ दिया तो बाकी आ गया, ये कुछ दिया तो बाकी आ गया, वो ऐसे करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने बातचीत करी थी, ये सर ये हमने बातचीत करी थी। और फिर मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल भी कराए थे, ये सर मैंने कुछ एग्जांपल भी कराए थे बेसिक, ये तो 5 एग्जांपल बेसिक थे 4-5। मैंने इसके बाद जब एंट्री डाली तो उसमें कुछ और चीजें सीखी थी। कई बार क्वेश्चन के अंदर में हमें क्या होता है बेटा, हमारे पास क्वेश्चंस में काफी बार जो है कंडीशन रिजर्व होते हैं, रिजर्व कम होते हैं, रिजर्व होता है, वो बोलता है रिजर्व को यूज करने का, इतना बैलेंस मेंटेन करने का, बाकी आप शेयर इशू करो, तो बाकी शेयर इशू करो। तो कंडीशन रिजर्व पे हम देखते हैं मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। दो केसेस रहते हैं, एग्जांपल हमसे पढ़ाया तो हम देखते हैं मैक्सिमम ट्रांसफर सीआरआर में कितना करेंगे, तो जितना पड़ा है रिजर्व माइनस जितना बैलेंस मेंटेन करने, या कोई प्रीमियम रिडम्पशन राइट ऑफ करा, कोई भी एंट्री जिससे आपके पीएनएल जनरेशन में फर्क पड़े तो वो करते हैं। फिर हम देखते हैं हमें कितना कंप्लायंस के लिए पूरा करना है, तो इतना करना था माइनस इतना करके बाकी के शेयर इशू करना, और इसे डिवाइड हमेशा किससे करना, फेस वैल्यू से, क्योंकि कंप्लायंस के लिए हमेशा फेस वैल्यू देखनी, कंप्लायंस के लिए हमेशा फेस वैल्यू देखनी। इसमें मेरा छोटा सा सवाल, अगर ये डेसिमल में आएंगे तो क्या करना है, अगर ये डेसिमल में आएंगे तो क्या करने का है सर, अगर ये डेसिमल में आएंगे ना तो उस केस के अंदर में हमेशा हमें आगे ही जाना है, हमेशा हमें आगे ही जाना है। ये बात भी समझाई थी सर, मैंने आपको क्वेश्चन करने शुरू कर थे, फिर डेसिमल में आया था तो हमने बोला था हमें आगे ही जाना है, हमेशा ये नेक्स्ट वाला लेने का, या मल्टीपल ऑफ 10 मल्टीपल 50 जो भी बोलेगा हमने क्वेश्चन भी कर लिया था, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन में भी पूरा फुल पेज आया था, एंट्रीज वगैरह करके हमने बैलेंस देखा था कितना जा सकता है और करना। क्या ऐसे ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे? सर मैंने होमवर्क में दिए थे आपको, होमवर्क में कहां से कहां तक दिए थे सर, 1 से दिए थे आपने, कहां तक दिए थे 7 तक, 1 से 7 तक दिए थे, होपफुली आपने किए होंगे। तो बड़े आसान से क्वेश्चन से मैं एक बार देख लेता हूं कि कोई अलग सा पॉइंट तो नहीं था, अलग सा पॉइंट तो नहीं था, ठीक है ना। तो यहां पर मैं 5000 प्रेफरेंस शेयर से 100 वाले फुली पेड रिडीम करना है, पार पे आपके पास में इक्विटी शेयर इशू करेंगे वही पार पे। आई भाई इससे सारा क्वेश्चन तो क्या हो सकता है, इसमें क्या ही था, जो आपने 5 लाख के रिडीम करने पार पे ही करने उसके लिए 5 लाख के शेयर इशू कर रहे हो सारा, इसमें कुछ सही नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बेहद ज्यादा 3 एंट्री से। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, 9000 प्रेफरेंस शेयर से 10 वाले फुली पेड रिडीम करना है, पार पे इक्विटी शेयर इशू करेंगे 9 वाले फुली पेड, ये बिल्कुल डिटो सेम हो गया, ये बिल्कुल डिटो सेम हो गया बेटा। तो 90000 रिडीम करना है, उसके लिए 90000 की इक्विटी शेयर, और ये 9 रुपए से डिवाइड हो रहा है तो 10000 शेयर बन जाएंगे, तो 90000 डिवाइडेड बाय 9 रुपए तो 10000 शेयर बने, उसी से करना है। इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, ना इशू का ना रिडम्पशन का, ना इशू का ना रिडम्पशन का, ठीक है बेटा। यस सर। फिर जो थर्ड क्वेश्चन था इसमें क्या था, प्रेफरेंस शेयर से 1000 100 वाले फुली पेड रिडीम करना है, प्रेफरेंस शेयर्स को पार पे रिजर्व्स को यूटिलाइज करके। अब रिजर्व्स को शेयर इशू करने बाद रिजर्व्स को यूटिलाइज करना है, तो हमें सीआरआर बना देना अपने का 1 लाख का, तो ड्यू पे किया सर, ड्यू किया पे किया, अब सीआरआर बनेगा पूरे 1 लाख का,
अब वो कहां से बन जाएगा सर, कहां से बन जाएगा सर? कैपिटल सब यूज कर सकते हो? नो, कैपिटल सब यूज नहीं करना। कैपिटल सब इज नॉट अ फ्री रिजर्व। कैपिटल सब स्पेशली जब लिखता है इन कैश वो फ्री रिजर्व होता है बेटा। कैपिटल सब जब होता है ना इन कैश वो फ्री रिजर्व होता है। सिक्योरिटी में यूज हो सकता है, तो यूज होगा सर जर्नलिज्म और पीएल। तो जर्नलिज्म 75 बाकी पीएल, तो जर्नलिज्म और पीएल। सिक्योरिटी में कैपिटल सब यूज नहीं हो सकता, वो फ्री रिजर्व नहीं है नॉर्मल कोर्स में। कैपिटल सब सिर्फ इन कैश वाला लेते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया, ठीक है ना? ओके, फिर फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही था। हाँ सर, इसमें बस रिडीम किस पे कर रहे थे? 10% प्रीमियम पे। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ड्यू पे ज्यादा होगा, बट जो सीआरआर बनेगा बेटा वो उतना ही बनना है जितना आपकी फेस वैल्यू है, 1.5 लाख रुपए, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में ये था, ड्यू किया, ये किया, सीआरआर पूरा 1.5 लाख ही बनने का है जितना कैपिटल है, ठीक है ना? तो ये आपका जर्नलिज्म पीएल यूज हो गया। जर्नलिज्म क्योंकि कितना था 1 लाख, ठीक है ना? जर्नलिज्म कितना था 1 लाख था हमारा, बाकी पीएल यूज हो गया, वो हमने यूज कर लिया और बाकी राइट ऑफ कर दिया प्रीमियम डम्पशन, मुझे बनता है। अब ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम, ठीक है ना? कैपिटल यूज नहीं करते, हमको फ्री रिजर्व नहीं, ठीक है? अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था? वो भी ऐसा ही था। फिफ्थ क्वेश्चन में रिडम्पशन करनी थी किस पे? 10% प्रीमियम पे। एटलीस्ट ये क्वेश्चन करके ना आपको फ्लो समझ के आ गया होगा बार-बार, ठीक है ना? फ्लो समझ आ गया होगा आपके पास में, ठीक है? तो ड्यू किया, ए किया, 1.5 लाख बनाने का है, तो उसके लिए हमने जर्नलिज्म यूज कर लिया कितने का? 112,500 का, बाकी पीएल यूज कर लिया। तो जर्नलिज्म कर लिया, बाकी पीएल यूज हो गया, बैलेंसिंग फिगर, बाकी बैलेंस फिगर यहाँ पे और बाकी राइट ऑफ कर दिया, बाकी राइट ऑफ कर दिया प्रीमियम टू प्रीमियम ऑप्शन। वही सिक्योरिटी में कैपिटल यूज नहीं हो सकता, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है ना? फिर 6 क्वेश्चन था, ये पेपर में आया था 10 नंबर का। जब पेपर में क्वेश्चन आया था 10 नंबर का तो बच्चों ने छलांगे मारी थी अलग-अलग। कैसा क्वेश्चन पिछली बार क्लास में कराया था आपने? इशू करे थे, सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा कराया था, 5,000 प्रेफरेंस शेयर थे जिन्हें रिडीम करना 10% पे। इशू क्या क्या? 40,000 शेयर पार पे और 2,000 डिबेंचर्स होंगे, प्रॉफिट वगैरह की कोई कमी नहीं सब है। तो शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे, एक एक एंट्री में हो गया, ठीक है ना? फिर ड्यू किया, ये ड्यू की एंट्री आ गई, 5 लाख वालों 550 देने, ये पेमेंट की एंट्री आ गई। फिर राइट ऑफ की एंट्री आ गई प्रीमियम पेंशन को। और सीआरआर में कितना आएगा सर? सीआरआर के लिए सिर्फ इक्विटी शेयर देखना है, 5 लाख माइनस इक्विटी शेयर ही देखने हैं। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर ही लिए जाते हैं, डिबेंचर नहीं लेते हो, डिबेंचर नहीं लेते। तो 1 लाख आपका सीआरआर में जाएगा, जो पीएनएल टू सीआर बोलती है, क्योंकि नाम नहीं देना, आप जनरल यूज कर लो, जैसे नाम नहीं देना, वो लिख रहा है सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो ये पीएनएल हमने लिख दिया, क्योंकि हमें नहीं पता जनरल एग्जैक्टली खाता है कि नहीं, बस उसमें कोई दिक्कत नहीं। चल, फिर था 7वां क्वेश्चन। 7 में एक आधे बच्चे को लग रहा था मुझे देखने को डाउट, तो मैं उसको पूरा ही करा देता हूं, डोंट वरी, ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है? एक्सट्रैक्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस कल्पना लिमिटेड के दे रहा है 31 मार्च 22 के, इंडिकेट्स द फॉलोइंग। तो उसने क्या किया था? प्रेफरेंस शेयर 100 वाले, सरप्लस मतलब बेटा पीएनएल बचा, एक सरप्लस दूसरा सरप्लस का था बेटा। सरप्लस इज द अदर नेम ऑफ पीएनएल अकाउंट, सरप्लस इज द अदर नेम ऑफ पीएनएल अकाउंट, सिक्योरिटी नंबर। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना बेटा किस पे? 10% प्रीमियम पे। फ्रेश इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स का 10 रुपए वाले 5% प्रीमियम पे। अब नए शेयर्स आपके पास नहीं पता कितने इशू करेंगे, पर करेंगे आपके पास 5% प्रीमियम। तो इसमें या थॉट का काम पहले कर लो या एंट्री की जगह छोड़ दो, बाद में कर लेना, मतलब आसान तरीका होता है। तो इस केस में क्या होगा बेटा? मैं पहली एंट्री को एक बार इग्नोर कर दूं, ठीक है ना? पहली एंट्री को एक बार इग्नोर कर दो, तो आपके पास ड्यू की एंट्री डालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। ड्यू की एंट्री 2 लाख वालों को 10% एक्स्ट्रा देना, ये ड्यू हो गया। पेमेंट की एंट्री डाल दोगे, यस सर पेमेंट हो गया। फिर सरप्लस मतलब पीएनएल टू प्रीमियम ऑप्शन राइट ऑफ हो गया, जो 20,000 था। अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे, अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे हम सीआरआर में कितना मैक्सिमम ले सकते हैं? सर देखो ना, हमारे पास पीएनएल में 40 था, 40 में से 20 तो यूज हो गया राइट ऑफ करने के लिए, तो बचा तो 20 ना, तो मैक्सिमम कितना ही भेज सकते हो? सिर्फ 20। तो 40 में से 20 तो यूज हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों राइट ऑफ के लिए। तो आप सीआरआर में मैक्सिमम भेज ही कितना सकते हो? सरप्लस टू सीआरआर 20, उससे ज्यादा तो भेज ही नहीं सकते, उससे ज्यादा तो भेज ही नहीं सकते आप लोग, ठीक है? मैक्सिमम 20 भेज सकते हो सीआरआर में, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। तो बाकी कहां से पूरा करोगे सर? बाकी कहां से पूरा करोगे सर? बाकी पूरा करेंगे आपके पास में शेयर से। बेटा क्वेश्चन बोल रहा है मिनिमम आपके पास फ्रेश इशू, मिनिमम का मतलब है आपके पास कम से कम। तो इस केस के अंदर में क्या करना है? रिजल्ट्स देखने मैक्सिमम सीआरआर में कितने आएंगे, ये नहीं कह रहा सिर्फ शेयर से करो, सिर्फ शेयर से तो बात अलग थी। वो कह रहा है मिनिमम का मतलब है पहले फ्री रिजर्व से सीआरआर भेजो, तो वो देखा हमने कितना भेजेंगे, बाकी शेयर से पूरा करेंगे। तो शेयर से पूरा करने के लिए कितना करेंगे सर? देखो ना 2 लाख का आपके पास है फेस वैल्यू, माइनस 20,000 आपके पास सीआरआर में गया, तो 180 की फेस वैल्यू की इक्विटी शेयर इशू करनी फेस वैल्यू। और शेयर कितने होंगे? 180 डिवाइडेड बाय 10 रुपए का शेयर है, 18,000 शेयर होंगे। यही आपके पास नोट बना है यहाँ पे 18,000 शेयर का, ठीक है ना? ये 18,000 का, ठीक है ना? तो ये आपके पास 18,000 शेयर आ गए, 18,000 इंटू 10। अब एक बच्चा बोल रहा है सर प्रीमियम का अमाउंट गलत है। अरे भाई प्रीमियम 50% होना, 5 रुपए थोड़ी ना, प्रीमियम 5% है। 5% क्या होता है इसका? 5% देखो, विच इज 50 पैसे। तो 18,000 इंटू 0.5 हुआ, 5%, 5 रुपए थोड़ी ना हुए, 50 पैसे हुए, तो 9,000 आएगा प्रीमियम, बिल्कुल सही लिखा है 189। एक बच्चे ने अपने पास में गलत कर दिया, अगर 90,000 प्रीमियम आएगा, उसे लगता है प्रीमियम आधा ही होता है। भाई 10 का शेयर 15 में इशू कर रहे हैं, 10 का शेयर 10.5 रुपए में इशू कर रहे हैं, 5% कितना होता है 10 रुपए का? 0.5, 50 पैसे, ठीक है? ये सर क्या सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं सीआरआर में? ना रे बाबा ना, फ्री रिजर्व यूज करने का है। सिक्योरिटी की यूसेज में कहीं लिखा है कि उससे सीआरआर बना सकते हो, प्रेफरेंस रिडम्पशन में नहीं ना। बस क्या क्वेश्चन हो गए सभी के? देखो मेरा तो यार कर्तव्य है, मैं आप लोगों के ना होमवर्क के भी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, इसलिए ताकि किसी बच्चे का कोई भी डाउट ना रहे, बस, ठीक है? चलो अब हम अपने पास क्लास के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसका छोटा मोटा भी डाउट होगा ना वो क्लियर होगा। 5 तक कर लिए थे, कम टू क्वेश्चन नंबर 6। सही बच्चा, आ जाओ, कम टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? चलो अब मैं अपने पास आज के क्वेश्चन शुरू करने लगा हूं, छोटे छोटे पॉइंट भी सीख जाएंगे, पॉइंट्स हमारे बढ़िया सीखने वाले, ठीक है ना? चलो आ जाओ। बेटा कुछ बच्चों के यहाँ मेरे को डाउट दिख रहे थे रिगार्डिंग मैराथन और ये वो चीजों को लेके, वो मैं आप लोगों के पास में क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। अभी के लिए मेरे साथ में जो पढ़ा रहा हूं प्लीज उसको अपने पास ध्यान से सुनते जाना, ठीक है ना? चलो बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड 31 दिसंबर 21 इज गिवन बिलो। कहता है जी 5,000 इक्विटी शेयर है, बाकी प्रेफरेंस शेयर ये, क्योंकि मेरा हमारा प्रेफरेंस शेयर पे रोल रहता है, 2 लाख के पीएल ने करंट लायबिलिटी ऐसे साइड, ठीक है ना? उसने बोला 1 जनवरी को कंपनी ने क्या किया, एक तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं 2 रुपए प्रीमियम पर शेयर में, 2 रुपए एक्स्ट्रा देंगे पर शेयर। कह रहा है इन्वेस्टमेंट्स को बेच भी रहे हैं 160 पे। कह रहा है इशू कर रहे प्रीमियम पे 40 रुपए पर शेयर, उतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 100 वाले रिडम्पशन के लिए, जिससे आफ्टर कंप्लायंस क्रेडिट बैलेंस पीएल में इतना बच जाए। तो ये बैलेंस हो गया, कितना बैलेंस बोल दिया, कितना बैलेंस बच जाए, कितना बैलेंस बच जाए, तो ये वही हो गया कंडीशन रिजर्व पे होगी, इतना बैलेंस बचाना है, बाकी देखना क्या होगा, ठीक है ना? फिर एक पॉइंट बोनस का भी है, बोनस के भी शेयर इशू करने हैं, वो बाद में आएंगे। 1 शेयर फॉर एवरी 20 हेल्ड ऑन 31 दिसंबर।
तो बोनस की एंट्री में लास्ट में डाल दूंगा। वो होता क्या है, आप सीआरआर भेजते हो तो इसलिए कंपनी बाद में बोनस शेयर इशू कर देती है ताकि सीआरआर यूज हो जाए। तो क्वेश्चन ऐड होगा, आपने बोनस का चैप्टर किया तो उसकी 2 एंट्री बताया क्या आती है, ठीक है ना, वो बाद में देख लेंगे। कह रहा है जनरल एंट्रीज डालने का है, तो बेसिक जनरल एंट्रीज है, यू हैव टू गो, मेरे साथ आराम आराम से प्यार से करते रहना बेटा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो सोल्यूशन नंबर 6 हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज डालने का है। सबसे पहले हमेशा एंट्रीज हम पैसा आने वाली डाल देते हैं। तो पैसा किससे आ रहा है, एक तो इन्वेस्टमेंट बेच के आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री डाल सकता हूँ, यस सर। 160 में बेचा, इन्वेस्टमेंट है कितने की, 2 लाख की। कहता है 2 लाख की इन्वेस्टमेंट दिख रही है, उनको बेचा है कितने में, 160 में बेचा है। तो बेटा 2 लाख की इन्वेस्टमेंट को 160 में बेचा जा रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल, क्योंकि नुकसान हो गया ना। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कितने कितने का, 40 का, टू इन्वेस्टमेंट 2 लाख, ठीक है ना। मैं साइड में लिखता हूँ कौन सी एंट्री किस चीज के लिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर सेकंड एंट्री बेटा जो आपके पास आनी है वो आनी है शेयर्स की इशू की, क्योंकि शेयर भी इशू हो रहे हैं यहाँ पे, शेयर भी इशू हो रहे हैं। 40 रुपए प्रीमियम पे होंगे, 100 रुपए वाला शेयर, कितने हो रहे हैं नहीं पता, कितने हो रहे हैं नहीं पता। तो आपको पता है, मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, एंट्री डाल दो वैल्यूज बाद में डाल देंगे, एंट्री डाल दो वैल्यूज बाद में डाल देंगे, अभी निकालने हैं वो शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 हम वर्किंग नोट भी बनाएंगे, पूरा बनाएंगे, पर हमने जगह छोड़ के रख दी ताकि आपके छोटे से दिमाग पे बोझ नहीं पड़ेगा। दिमाग बड़ा छोटा है ना हमारा, हाँ सर, तो उसे बोझ नहीं पाने का, बोझ नहीं पाने का, ठीक है ना। ये इशू ऑफ शेयर्स को लेकर बात होगी। ये इशू ऑफ शेयर्स को लेकर बात होगी, अभी देखेंगे इसके कितने नंबर ऑफ शेयर है क्या है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको रिडम्पशन कैप डालनी है। तो रिडम्पशन में क्या है, पहले ड्यू, तो हमें ड्यू करने का है बेटा। देखो ड्यू जब करने का है, 2 रुपए प्रीमियम पे करने का है। तो हमारे कितने हैं, 2 लाख की कैपिटल है, 10 रुपए के हिसाब से, तो 20,000 शेयर है, 9% वाले, तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कितना बेटा सर, 2 लाख ये प्रेफरेंस शेयर्स है, ये 10 रुपए के हिसाब से बेटा 20,000 होगी। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आप निम्न तो भूल जाते हो, 20,000 है शेयर्स, 10 रुपए, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा कितना हो गया, 40,000, 2 रुपए एक्स्ट्रा कितना हो गया, 40,000, क्योंकि हम 2 रुपए प्रीमियम बोला है, परसेंटेज नहीं दिया, अमाउंट दे रहा है, पर शेयर बोल रहा है, परसेंटेज नहीं बोल रहा, अमाउंट दे रहा है, 2 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो टोटल में कितना देना है, 240। किसकी एंट्री आ गई, ड्यू की। फिर किसकी एंट्री आ जाएगी बेटा, पेमेंट की। तो प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक कितना, 240, तो ड्यू किया और आपके पास में पे किया, ड्यू किया और उसका क्या करा बेटा, पे किया, ठीक है। अब क्या करना है सर, राइट ऑफ और सीआरआर, राइट ऑफ और सीआरआर। तो राइट ऑफ करेंगे तो पीएनएल 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना बेटा, 40,000 का। तो दिस इज आपके पास में क्या है, राइट ऑफ हो रहा है। फिर देखना बेटा सीआरआर, अब सीआरआर के लिए अगर आप देखोगे सिर्फ एकमात्र यहाँ पे फ्री रिजर्व है जो कि है पीएनएल, या कोई जनरल रिजर्व वगैरह कुछ भी नहीं है 160 का, पर आप 160 नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा ध्यान देने का, जल्दबाजी मत कर देना। तो जाना पीएनएल टू सीआरआर है, पर वो कितना जाना है यही तो मजे की बात है, और शेयर भी तो इसी से निकल के आने हैं, तो तुम्हें यही तो देखना है कि सीआरआर में कितना जाएगा, क्योंकि जितना सीआरआर में जाएगा उसके अकॉर्डिंगली तो आपके पास बाकी के शेयर इशू करने हैं, कितना सीआरआर में जाएगा। तो मैं इसके लिए वर्किंग नोट बना दूं, 2 एंट्रीज की जगह छोड़ देना, एंट्रीज आनी, बोनस की एंट्रीज आनी, तो हमारा वर्किंग नोट बन रहा है, उसी से शेयर निकलेंगे, उसी से एजेक्ट करने का है। तो हम देखना चाहते हैं ट्रांसफर टू सीआरआर कितना हो सकता है। तो अमाउंट इन पीएनएल कितना बेटा, 160, 160 अभी है पीएनएल में। कहां कहां यूज कर लिया सर, एक हमने यूज कर लिया लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में कम हो गया, डेबिट हो गया था, एंट्री नंबर 2 में, एंट्री नंबर 1 में मैं लिखता रहता हूं ताकि तुम कल को कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। एंट्री 1 में 40,000 वहां डेबिट हुआ, प्रॉफिट होता तो बढ़ जाता, लॉस है तो कम हो गया। फिर राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो वहां आपका 40 यूज हो गया एंट्री 5 में, यहां लिख देता हूं एंट्री 1, एंट्री 5, ये तो मेरे रिवीजन में फिर मदद करता है, पता नहीं रहता ना। एक और चीज है बेटा, अब तो 80 बचा है, अब तो 80 बचा है, ठीक है ना। 80 में से तो उसने ये भी कंडीशन लगा दी
कि हमें इसमें बैलेंस बचाना है कितने का, 25 का। सारा मत खत्म कर देना भाई, बोल रहा है कि 25 बचाना भी है। सो बैलेंस टू बी मेंटेन्ड, बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। अच्छा, पॉइंट सी ऑफ क्वेश्चन। पॉइंट सी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कितना जा सकता है सीआरआर में? 55,000, 55,000। चेक कर लो। तो 55,000 आपके पास में क्या बना, जो सीआरआर में जाएगा, ठीक है ना। तो ये अमाउंट सीआरआर में जाएगा 55,000। ओके सर, ये तो हमने निकाल ही लिया सर, ठीक है ना, ये तो हमने निकाल लिया। तो मैं रेफर कर देता हूँ वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 मैंने यहाँ दिखा दिया। अब आता है बेटा हमारे को नंबर ऑफ शेयर भी तो बताने हैं भाई, शेयर इसी तो लिंक है। तो मुझे बताओ नॉमिनल वैल्यू कितनी है प्रेफरेंस शेयर्स की जो रिडीम कर रहे हो? कंप्लायंस सर 2 लाख। सीआरआर में कितना भेजा सर? सीआरआर में हमने भेजा सिर्फ और सिर्फ 55,000। तो बाकी कहां से पूरा करोगे? शेयर इशू करके। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, कितनी नॉमिनल वैल्यू की इक्विटी शेयर इशू करोगे सर? 2 लाख माइनस 55,000 विच इज 1,45,000। और पेस वैल्यू कितनी है शेयर की सर? 100। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगे 1450 शेयर्स। कितना बेटा? 1450 शेयर्स। तो 1450 शेयर्स हम लोग इशू करेंगे। 100 वाला शेयर है पर इशू कितने बोला है बेटा? 100 वाला शेयर है, इशू होगा 40 के प्रीमियम पे, तो 1 निकल जाएगी, 1 निकल जाएगी। अब 1 डाल लेंगे, यस सर। तो 1450 इंटू, तो 1450 इंटू 40, तो 1,45,000, 58,000, 2,03,000। चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे क्या यहाँ तक एंट्रीज होगी? यस सर, यहाँ तक एंट्रीज होगी। अब ना आपके पास एक पॉइंट रहेगा बस, क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट, क्या वो पॉइंट डिस्कस कर लें? यस सर, हमारे पास में आखिरी पॉइंट रहेगा बोनस का। हमारी रिडम्पशन हो गया, इशू ऑफ शेयर वगैरह की सारी एंट्रीज होगी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया जो हम ऑलरेडी चैप्टर कर चुके हैं बोनस का। कहते हैं बोनस शेयर दे रहे हैं पार पे, मतलब शॉर्ट पे ऑब्वियसली वो तो पार पे होता है। 1 शेयर फॉर एवरी 20 हेड ऑन 31 दिसंबर। कहते हैं 1 फॉर 20 हेड के हिसाब से बोनस शेयर दे रहे हैं। तो हमें बोनस शेयर्स नंबर निकालने, पहले बोनस शेयर्स के नंबर निकालने। तो मैं यही दिखा दूं, उसकी एंट्री चलने का है। देखो या तो मैं वर्किंग नोट के रूप में दिखा देता हूं, वर्किंग नोट से ही दिखा देता हूं ताकि तुम्हें प्रेजेंटेशन पूरी ठीक है। बोनस शेयर्स, अच्छा जी, उसने बोला स्कीम क्या है? 1 फॉर 20 हेड। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे? हमारे कितने शेयर्स है बेटा प्लीज समझो। हमारे इक्विटी शेयर्स कितने हैं सर? हमारे इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है 5,000। 100 रुपए वाले, 100 रुपए वाले 5,000 है, यस सर। तो 5,000 हमारी ये है जो बैलेंस शीट में निकले, प्लस हमने 1450 और भी तो इशू करे जो अभी करे थे, वो भी हो जाएंगे। तो 1/20 हो गया। अब क्या तुमने करने का है? तुमने ये लिखने के बाद ऐसे करने का है, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, 1450 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सिंस क्वेश्चन स्पेसिफाइज दैट होल्डिंग ऑन 31 नंबर टू बी कंसीडर्ड। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि होल्डिंग 31 नंबर की देखनी है, और ये हमने इशू कब करे? 1 जनवरी को करे, ठीक है ना। उन पे नहीं आएगा, उन पे नहीं आएगा। स्पेशली बोल दे उनको भी लेना है तो बात अलग है, स्पेशली बोल देना अगर तुमको भी लेना है तो मैं बोलूंगा, वरना नहीं लेगा। उसने क्वेश्चन खुद ही बात लिखे, देखो 31 नंबर की बैलेंस शीट है, उसने बोला हेल्ड ऑन 31 नंबर 21, और ये सारे इवेंट कब हो रहे थे? 1 जनवरी को हो रहे। तो उसने बोला है कि 1 for 20 हेल्ड ऑन 31 नंबर 21। तो 31 नंबर जो 5,000 की 31 नंबर की होल्डिंग है उसी में बोनस देने का है। जो अभी इशू करे उन पे नहीं लेना, उन पे तब लेना होता है क्वेश्चन स्पेशली बोल देता हूं उन पे। तो मैंने इसलिए लिख के काटा, इसलिए लिख के काटा ताकि आप बोलेंगे नहीं, ताकि आप बोलेंगे नहीं। तो 250 बोनस शेयर है, और अमाउंट कितना होगा? 100 रुपए का है, 25,000, 25,000, ठीक है ना। क्या करेंगे? ठीक है, यस सर। तो अब यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखना, कौन सा रिजल्ट होगा सर? सीआरआर होगा, तो सीआरआर 2 बोनस चलेगा। अभी सीआर पे भेजा ना? हाँ सर, वही तो भेजा, वही तो यूज हो जाएगा। अभी 55,000 आपने अभी भेजा था ना, उसमें से 25,000 तो यूज करना है। हमने सीआर में अभी 55 भेजा था ना इस एंट्री में, तो उसी में से तो 25 यूज हो गया। इसलिए कंपनी क्या करती है, रिडम्पशन के बाद बोनस शेयर में बार इशू कर देती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जो सीआर भेजा वो यूज हो जाएगा, ठीक है ना, जो भेजा वो यूज हो जाएगा। और फिर इसकी एंट्री अगली क्या आती है? बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी चेक। ये एंट्री हमने कहां से की थी?
ये तुमने कहाँ से दिया? अरे सर ये तो बोनस एंड राइट इशू जब अपने पास चैप्टर किया था कुछ दिन पहले उसमें था, आसान चैप्टरों में से एक। ठीक है ना? तो ये हमारी एंट्रीज किसकी है? बोनस इशू की दोनों एंट्रीज। क्या क्वेश्चन में जो हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था, क्या उसके अलावा कोई नया पॉइंट था? सिर्फ दो नए पॉइंट थे, मैं बता देता हूँ। दो नए पॉइंट थे, वो दोनों मेरे साथ सुन लेना प्लीज, ध्यान से सुन, फिर मैं क्वेश्चन कंक्लूड कर दूँ। बेटा जब हमने ये निकालना था कि आप शेयर कितने इशू करोगे, क्योंकि आपने पीएम बैलेंस बचाना है, तो इसमें बस बच्चा जल्दबाजी में गलती करता है। अगर आप पहले ही नंबर ऑफ शेयर निकालने जाते हो, अगर आप पहले ये शेयर निकालने जाते हो तो गलती हो जाती है, क्योंकि आपको तो थॉट देना पड़ता है कि अच्छा इतना राइट ऑफ के लिए यूज होगा, इतना इन्वेस्टमेंट्स में बेचा है तो इसका लॉस है, तो माइनस प्रॉफिट है तो इतना बैलेंस मेंटेन करना है, तो चलो गिवन था। तो इसलिए एंट्रीज डालने के बाद करते तो गलती नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ, इतना राइट ऑफ के, इतना बैलेंस मेंटेन करना, तो इतना आपका सीआर में जाएगा। बाकी का आपके पास शेयर इशू करोगे तो कंप्लायंस पूरी हो जाएगी। शेयर के लिए हमेशा क्या देखने, कंप्लायंस के लिए पेश करेंगे, वो एंट्रीज होगी। और बोनस के लिए 1 for 28 था, जब 1 for 28 था तो वो होल्डिंग वाली 5000 शेयर पे आएगी। वो क्वेश्चन स्पेशली बोल देगा अगर कि जिन शेयर्स को आपने रिडम्पशन के लिए इशू किया है उनको लेना है तो ही लेना, वरना नहीं लेना। तो 5000 में 1 for 28 हम पहले सीख चुके थे, 250 शेयर इशू करेंगे, 25000 का मौका है। तो ये सिंपल तरीके से आपके बोनस की एंट्री, जो बेसिक एंट्री बताई, तो पैसा आने की तो एंट्री, इन्वेस्टमेंट को बेचा और आपके पास जो इक्विटी शेयर है, फिर ड्यू रिडम्पशन की 4 एंट्रीज जो नॉर्मल होती है, 2 बोनस की, 2 बोनस की। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर, ये क्वेश्चन वापस क्लियर हो गया। ठीक है, इज दिस कंप्लीटेड? हाँ जी, क्या कंप्लीट हो गया? हाँ जी सर कंप्लीट हो गया, बढ़िया, उम्दा, जबरदस्त, बढ़िया। चलो अब मुझे आपके साथ में कुछ पॉइंट डिस्कस करने पड़े, छोटे छोटे पॉइंट है एक दो, बड़े आसान से। ये आपको मैंने ऑलरेडी अपलोड भी किए हुए हैंड रिटन नोट्स में भी, और पिछली क्लास में डाल दिए थे वाले। तो मुझे पता कितने बच्चों ने लिखे नहीं लिखे, पर ये मैंने चारों स्लाइड्स दिए, 4 डाल दी थी। ठीक है ना? अच्छा, अब मेरे पास 2 पॉइंट छोटे छोटे डिस्कस करने, ठीक है, बड़े आसान से पॉइंट्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, विच इज सबसे पहले कौन सा बेटा? सबसे पहले पॉइंट है पार्टली पेड प्रेफरेंस। ये तुमने सुना है सर? ये तुमने सुना है? हाँ तुमने सुना है। इसमें छोटा सा क्लैरिटी देंगे, बेटर क्लैरिटी देंगे, उसके लिए एग्जांपल बनाए, उसके एग्जांपल बनाए, तो प्लीज सुन लेना, इसे सुन लेना। 2 केसेस ले रहा हूं बेटा। पहला केस है कि मान लो हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है, और वो कैसे गिवन है क्वेश्चन में? वो कहता है मान लो 1000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 वाले 80 पेड, 1000 13% प्रेफरेंस 100 वाले 80 पेड। मुझे एक चीज बताओ, अगर हमें क्वेश्चन कहता है रिडीम करना है, तो रिडीम करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? जस्ट थिंक एंड टेल मी। इन्हें रिडीम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर इन्हें बिना फाइनल कॉल मंगाए रिडीम कर ही नहीं सकते, पहले फुली पेड करना पड़ेगा फिर रिडम्पशन करेंगे, पहले फुली पेड करना पड़ेगा फिर रिडम्पशन करेंगे, ऑब्वियस बात है ना? यस सर। तो हमारे पास पहले फाइनल कॉल मंगाओगे 20 की और फिर रिडीम करोगे प्रेफरेंस को, पहले फाइनल कॉल मंगाओगे 20 का फिर रिडीम करोगे प्रेफरेंस। ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है? यस सर, पहले फुली पेड करो फिर रिडीम करो। ओके, अब मजे की बात क्या है? सेकंड केस है, मजे की बात कहते हैं 2 क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर गिवन है, एक फुली है एक पार्टली है। 2 क्लासेस के प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन है, एक फुली एक पार्टली, और क्वेश्चन नहीं बता रहा किसको रिडीम करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है रिडीम करना है, एक फुली एक पार्टली। अब इस केस में क्या, फॉर एग्जांपल कहता है 1012% प्रेफरेंस शेयर 100 वाले फुली पेड, ये फुली पेड है, और एक 5000 प्रेफरेंस शेयर 100 वाले 80 पेड, कह रहा है रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर को, रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर को। बेटा इस केस के अंदर आप ध्यान से सुनेंगे, इस केस के अंदर ध्यान से करेंगे कि हम लोगों को क्या कॉन्सेप्ट कहता है, प्रेफरेंस शेयर तभी रिडीम हो सकता है फुली पेड अप। जब एक ही कैटेगरी थी तो उन्हें तो फुली पेड अप करके ही रिडीम करोगे। जब आपके पास एक फुली और एक पार्टली है, तो उस केस के अंदर आप सिर्फ फुली वाले को रिडीम करोगे, पार्टली को रिडीम नहीं करने का, अंटिल अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली सेज कि इनको भी रिडीम करना है। अगर क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सिर्फ नॉर्मल बोला रिडम्पशन करनी है, तो सिर्फ फुली वालों को रिडीम करना है, पार्टली को नहीं करना। ये कब है? अगर एक फुली है एक पार्टली, क्वेश्चन नहीं बता रहा किसको रिडीम करना, तो उस केस के अंदर सिर्फ किसको रिडीम करने का है? रिडीम ओनली दोज व्हिच आर फुली पेड अप, रिडीम ओनली दोज व्हिच आर फुली पेड अप। पार्टली पेड अप वालों को रिडीम नहीं करना, वो एज इट इज दिखते रहेंगे, वो एज इट इज दिखते रहेंगे। अब इनको ये नहीं करना कि इनके फाइनल कॉल मंगा के इनको भी रिडीम करो, तब होता है क्वेश्चन स्पेशली बोलता कि इनको भी रिडीम करो। नहीं बोल रहा तो सिर्फ जो फुली वाले उन्हीं को करना, पार्टली वालों को नहीं करना। हाँ अगर थे सिर्फ पार्टली वाले और उनको रिडीम करना, फिर तो कॉल मंगा के रिडीम करो। इस केस में नहीं बोलना कि कॉल मंगा के रिडीम करो। अरे भेजे में गया कि नहीं गया, क्वेश्चन कराऊंगा भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन में ऐसा केस आएगा भी, तो इसलिए पहले केस बना दिया, पहले केस बना दिया, आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यस सर, ये बात क्लियर होगी? यस सर। अच्छा, ये मैंने वैसे भी अपलोड कर दिया है, आज के लेक्चर में भी आपके पास ये फाइल डाल दूंगा, तो अगर किसी ने करना होगा तो नोट मतलब रजिस्टर में, वैसे मैंने एडिटर नोट में डाल दिया। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट है, ये एग्जांपल के साथ है, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये मेरे साथ देखेंगे। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, तो मेरे क्वेश्चन में दोनों पॉइंट इकट्ठे आ जाएंगे, तो इसमें तो दोनों पॉइंट इकट्ठे कराने जरूरी है। प्रेफरेंस होल्डर्स नॉट ट्रेसेबल, क्या लिख रहा भाई? प्रेफरेंस होल्डर्स नॉट ट्रेसेबल। तो नॉट ट्रेसेबल का मतलब क्या हुआ? वो कहता है मान लीजिए आपने क्या करना है, सबसे पहले पेमेंट पूरी ड्यू करनी है। आपके प्रेफरेंस होल्डर्स जो है ना बेटा, वो कुछ मिले नहीं, मतलब हम पेमेंट देना चाहते हैं, वो बेचारे गायब ही हो गए। भाई हमने पेमेंट देना चाहते हैं, वो गायब ही हो गए, हमको फोन करके बुला रहे, भाई नहीं गए, वी आर कॉलिंग, उनका नंबर नहीं मिला, वी आर कॉलिंग, उनका नंबर नहीं मिला, तो ट्रेस नहीं हो पाए, ट्रेस नहीं हो पाए। तो कहता है ड्यू पूरा करो, ड्यू पूरा करो, पर पे तो सिर्फ उन्हीं को करोगे ना जो ट्रेसेबल है, पेमेंट उन्हीं को करोगे जो ट्रेसेबल है। ठीक है ना? और कहते हैं सेक्शन 55 की जो कंप्लायंस है लीगल रिक्वायरमेंट वाली, वो पूरे की करना। भाई तुमने तो अपनी तरफ से डीम पूरे को करना है ना, तो तुम तो अपनी तरफ से जो लीगल रिक्वायरमेंट पूरे की करोगे। फॉर एग्जांपल से आपको बेटर समझ आ जाएगा, इसमें एक एग्जांपल लिया है, अब इसके एंट्री जानेंगे तो आपको और बेटर क्लियर होगा। कहता है 1000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 वाले फुली पेड अप है, कहता है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे, कहता है हमने 10% एक्स्ट्रा देना, कितना 10% एक्स्ट्रा, कहता है 50 तो ट्रेसेबल ही नहीं है, 50 तो मिले ही नहीं, बेचारे है, बेचारे अपने पास गायब हो गए, भाई फॉरेन सेटल हो गए, कोई भगवान को प्यारा हो गया, कुछ भी हो सकता है, फोन नहीं उठा रहे, तो अपने पास वो पैसा लेना है, पैसा लेना है, उनको पता ही नहीं। कई लोग होता है ना, किसी कंपनी के शेयर अपने पास में लेकर रखे पड़े, वो कंपनी कॉल करी जा रही है, नंबर अपने पास चेंज हो गया, फॉरेन सेटल हो गया, भगवान को प्यारे हो गए, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, इसके सब मिल नहीं ट्रेसेबल नहीं। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर क्या होगा? कहता है पहले ड्यू पूरा करना है, तो ड्यू की एंट्री क्या डालोगे? ड्यू की एंट्री डालोगे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10% के हिसाब से 10,000 टू प्रेफरेंस होल्डर को,
ठीक है। फिर जब पेमेंट करनी है तो प्रेफरेंस शोल्डर टू बैंक, बस ये एंट्री का फर्क है अमाउंट का जो तुम्हें सिखानी है। पेमेंट कितनी करोगे? क्या पेमेंट पूरी 110 करोगे? बस सोच के बता देना। जो चेक मुंह पे मारना है वो कितने का मारने का है? अरे सर जितने लोग लेने आएंगे उन्हीं को चेक दूंगा, बाकियों का तो अपने पास में चेक नहीं सकता। पेमेंट कैसे कर दूंगा? पेमेंट कैसे कर दूंगा? तो कितनी पेमेंट होगी? सर 50 लोग मिले नहीं, 1000 में से 50 नहीं ट्रेसेबल, 1000 में से 50 नहीं ट्रेसेबल, इसमें लॉजिकल बात है। देखो देयर आर लॉट ऑफ वेज इसको फाइल करने का, इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। कैसे कैसे? सिंपल सी बात है। पहला तरीका, अगर 1000 वाले लोगों को 1,10,000 दे रहे हो तो जो ट्रेस नहीं हो तो बचे कितने? 950 ना। तो उनको कितना दोगे? तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 950। पहला तरीका तो ये है, तो 104,500 हो गया। या दूसरा है, टोटल देना था 1,10,000 माइनस 50 वालों को पर शेयर कितना दे रहे हो? 100 नहीं दे रहे, पर शेयर 110 दे रहे हो, तो भी ऐसे ही आ जाएगा। देखो कितनों को दे रहे हो वो निकालना है, तो टोटल में से जितनों को नहीं दे पा रहे माइनस कर दो, या टोटल में से पे कितना कर पा रहे, जैसे मर्जी करो। यूनिटरी मेथड है भाई, यूनिटरी मेथड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हाउ मच विल यू पे? ठीक है ना। तो 1,04,500, 1,04,500 तो ट्रेस होना नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास में जो पेमेंट की एंट्री आ रही है इसको निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, 950 इंटू 110 ही तो हुआ ना ये एक्चुअल में क्या हुआ? 950 इंटू 110। ठीक है ना। अच्छा बेटा, जो राइट ऑफ करना है और सीआरआर पूरा होगा, मान लो राइट ऑफ करना है पीएनएल टू प्रीमियम एडमिशन, एंट्रीज पूरी डाल देते हो ना, आपको कंफ्यूजन है कि वो नहीं डाली। और फिर जनरल रिजर्व टू सीआरआर, क्योंकि राइट ऑफ नहीं है, मतलब शेयर इशू नहीं बोले तो सीआरआर पूरा 1 लाख का बनेगा, मतलब जो कंप्लायंस है। शेयर इशू की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, शेयर इशू की बात नहीं करें तो बाकी आपका सीआरआर बनेगा, तो वो पूरा होगा, वो पूरा 1 लाख का होगा, वो पूरा 1 लाख का होगा। ठीक है ना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट द ओनली थिंग इज, मेन मेरे लिए जो न्यू चीज थी वो थी एंट्री। पेमेंट सिर्फ उन्हीं को करोगे जो ट्रेसेबल है, पेमेंट सिर्फ उन्हीं को करोगे जो ट्रेसेबल है। देखिए आज की डेट में तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, तो हमें कई बार लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो वर्ल्ड है तो उस केस में ऐसा फोन करके बुला रहे हैं, तो वहां पे कैसे पॉसिबल है? वहां पे भी पॉसिबल होता है। कई बार होता है कि कोई व्यक्ति की मान लो फॉरेन सेटल हो गया, किसी बंदे की डेथ होगी, तो होगा क्या कि उसका अकाउंट जो है वो बंद हो जाता है, अकाउंट इज क्लोज। तो अगर बंदा फॉरेन सेटल हो गया तो अपना अकाउंट इंडिया से बंद कर जाता है, फॉरेन सेटल हो गया। अब दूसरा व्यक्ति अगर किसी की डेथ होगी तो उसके घर वालों ने उसका अकाउंट बंद करा दिया। अब मान लो कि अपने पास में वो पता नहीं था कि कंपनी उस अकाउंट में पेमेंट करेगी, तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी की तरफ से क्या, जब वो अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना चाहते हैं, तो फंड्स विल नॉट ट्रांसफर, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का बेनिफिशियरी का अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो पेमेंट जाएगी ही नहीं। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आज की डेट में भी दैट इज पॉसिबल कि वो पेमेंट ना हो। पहले टाइम पे तो फोन करके बुला रहे थे, अब वो आ नहीं रहे थे। अब क्या है, दूसरे व्यक्ति का अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो पेमेंट विल नॉट गेट ट्रांसफर, पेमेंट विल नॉट गेट ट्रांसफर। ओके, नाउ इसमें छोटा सा सवाल आता है, जो मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में कितना बैलेंस बचा होगा? सर 5500 बचा होगा ना 50 लोगों का जो बैलेंस दिख रहा है, अभी तक दिया नहीं है, अभी तक दिया नहीं है। तो मुझे बताओ इसका जो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, अभी ये पे नहीं किया, हम तो देना चाहते, अगर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो कहां दिखेगा? तो बेटा अब ये जो बैलेंस शीट में दिखेगा ना बैलेंस, ये आपका दिखता है नॉर्मली करंट लायबिलिटीज में। अभी शेयर कैपिटल थोड़ा है, मे बी अदर करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में दिखेगा ये, जब तक पे नहीं करोगे। जो बचा बैलेंस है, मतलब आपके किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट इस वाले की नहीं मांगेगा, एक आधे की जो बात करेगा मैं बता दूंगा, तो कहां दिखेगा? करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। समझ आई बात? करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ जी, चलो अब मैं आपके साथ में क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, मेरे साथ साथ सही बच्चे आएंगे क्वेश्चन पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 8, सही बच्चे आएंगे। क्वेश्चन पाई बेटा, अभी तो है ना 110 में से आपने 104,500 दिया तो बचा 5500 रहेगा ना, उस अमाउंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पे नहीं किया अभी तक। आप देना चाहते हो दूसरा व्यक्ति नहीं है ना, तो वो बचा हुआ अमाउंट जो हमारी लायबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे बढ़ेंगे, आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है। इसमें जो मैंने अभी दोनों पॉइंट बताए, दोनों आपके नोट्स में जो भी दोनों पॉइंट बताए, वो दोनों के दोनों इस क्वेश्चन में कवर है, वो दोनों के दोनों इस क्वेश्चन में कवर है हमारे। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुक्स ऑफ बी लिमिटेड में कुछ बैलेंसेस दिए हुए 31 दिसंबर 23 को, क्या क्या बैलेंस दिया बेटा देखिएगा। वो कहता है 30,000 तो इक्विटी शेयर है 10 वाले फुली पेड, 18,000 12% प्रेफरेंस शेयर से 10 वाले फुली पेड, 4,000 प्रेफरेंस शेयर से 10 वाले पर 8 पेड है, तो दो अलग अलग है। ठीक है ना, ध्यान से जाना। अब वो कहता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या है। ठीक है, वो कह रहा है तो पीएल अकाउंट का बैलेंस है कितना? 80,000। कहता है जनरल रिजर्व का बैलेंस है 120, सिक्योरिटीज का बैलेंस है 15 और कैपिटल है 20। ये चार रिजर्व एंड सरप्लस में दे रखी है, चार रिजर्व एंड सरप्लस में दे रखी है। अब यहां से मेरा मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ये तो अभी तक बैलेंसेस दिए थे, ये तो अभी तक बैलेंसेस दिए थे, तो वो क्या क्या दे रहा है बेटा? कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है 1 जनवरी 24 को एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, तो हमने 2 पे पर शेयर पे रिडीम करना है। द वेयर अबाउट्स ऑफ द होल्डर ऑफ 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड आर नॉट नोन। तो ये क्या हो गया? जो मिले नहीं, ट्रेसेबल नहीं है, नॉट ट्रेसेबल, नॉट ट्रेसेबल। मुझे एक चीज बताओगे, जब इसने रिडम्पशन की बात करी कि 2 पे प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, मुझे तो किनको रिडीम करने का है? जस्ट टेल मी, किनको रिडीम करने का है? 18,000 वालों को कि 4,000 वालों को? फटाफट से बताओ। उसने बताया नहीं किसको रिडीम करना है, उसने बताया नहीं किसको रिडीम करना है। सर ऑब्वियस बात है, जो फुली वाले उन्हीं को रिडीम करने का है, जो 18,000 वाले उन्हीं को रिडीम करने का भी तो आपने बोला था, जो 4,000 वाले तो 10 वाले 8 पेड इनको रिडीम नहीं करने का, ये तो पार्टली पेड है। समझे? तो रिडीम जो करना है, जो पॉइंट सिखाया था फुली वालों करना है, 4,000 वालों को रिडीम नहीं करना। और जो रिडीम करने भी जा रहे हैं तो उनमें से कुछ लोग ट्रेसेबल नहीं हुए, तो दोनों पॉइंट अभी सिखाए आपको कवर हो जाएंगे। जो 2 पॉइंट मैंने आपको अभी सिखाया दोनों इसी क्वेश्चन में कवर है, इसलिए आपके पास मैंने बोला ना ये क्वेश्चन आपके पास में, तो पहले मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको सिखा दी, अब आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी।
कह रहे रिडम्पशन के लिए हमने 3000 इक्विटी शेयर 10 वाले इशू भी करे 10% प्रीमियम पे। ओके, ये इशू आ गया। फिर कहते हैं सेम टाइम हमने बोनस भी इशू करे। बोनस इशू भी है इक्विटी शेयर का पार पे 2 शेयर्स बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन डेट आउट ऑफ द सीआरआर। सीआरआर से अपने पास बोनस भी देंगे और इक्विटी शेयर इशूड फॉर रिडम्पशन आर नॉट एलिजिबल। वो कोई बोनस की बात करे, बोनस की एंट्री में लास्ट में डलवाऊंगा। क्या मांग रहा है? जनरल एंट्री मांग रहा है। इग्नोर डेट पर। अरे ऐसी बात लिख दे तो मजा ही आ गया। ऐसे भी क्या सब कुछ एक ही दिन तो रहा है। डेट कॉलम तो पहले इग्नोर मार दी। अरे यार, हमें कोई बंदा कुछ इग्नोर करने को कहे उसमें तो पहले ही माहिर है। तो सॉल्यूशन नंबर 8, पहले पैसा आने की एंट्री अगर कोई है तो वो डालो। तो पैसा आने की एंट्री जो है वो एक है, इक्विटी शेयर जो इशू करे हमने। इक्विटी शेयर इशू करे हमने 3000 इक्विटी शेयर इशू करे 10% प्रीमियम पे। इक्विटी शेयर हमने इशू करे 3000 इक्विटी शेयर इशू करे 10% प्रीमियम पे, तो वो एंट्री आ जाएगी। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है ना। तो 3000 इंटू 10 और 10% कितना हो गया? 1 रुपया। $33,000। ये किसके बेटा? इशू। सेकंड एंट्री अब रिडम्पशन की ड्यू की डालनी है। जब ड्यू की डालोगे तो कितने परसेंट वाले? 12% वाले। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 18,000 है 10 रुपए वाले के हिसाब से फुली पेड। और रिडीम किस पे करना बेटा? रिडीम करना है 2 रुपए पर शेयर के प्रीमियम पे। रिडीम करना है 2 रुपए पर शेयर के प्रीमियम पे, ठीक है ना। तो प्रीमियम और रिडम्पशन भी आएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास 18,000 इंटू 10 है। ड्यू कितना होगा? 18,000 इंटू 2 विच इज 180। 18,000 इंटू 2 36,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। $2,16,000। फिर एंट्री किसकी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? ड्यू की। फिर किसकी एंट्री आएगी? पेमेंट की। पेमेंट की एंट्री क्या आएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। कुछ बच्चों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ चैट पे बेटा लगे रहो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगले महीने के बाद मैं तुमसे चैट करूंगा अलग लेवल से। 98% बच्चे क्लास के ऑलमोस्ट सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगा रहे हैं। 2% बच्चे ऐसे जिनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमेशा किस पे रहता है? यूजुअल चैट पे। कोई दिक्कत की बात नहीं, लगे रहो तुम चैट पे, ठीक है। बाकी बच्चे तो अच्छी बना रहे हैं कि कंपटीशन कम हो रहा है। भाई 100 लोग मिले नहीं, 100 शेयर मिले नहीं, 100 शेयर मिले नहीं, तो 18,000 में से 100 नहीं मिले तो 17,900 मिले ना। तो सिंपल है। पेमेंट कितनी होगी? सर देखो 2,16,000 अगर 18,000 को है तो 17,900 को कितनी है? और 2,16,000 माइनस 100 इंटू हर शेयर होल्डर को कितना दे रहे हो? 12 रुपये। या 17,900 इंटू सीधा 12 लिख दो। हर 10 रुपये के शेयर के बदले 12 रुपये पे करने हैं। हर 10 रुपये के शेयर के बदले 12 रुपये करने हैं। कितना होगा? 214,800। कोई भी एक तरीके से अमाउंट निकाल लो भाई, एक तरीका कोई भी समझ आता है, जो मर्जी कर लो। कोई भी एक तरीके से अमाउंट हमारे पास क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे आए। एनी वन वे, एनी वन वे, ठीक है जी। 214,800 की पेमेंट हुई, 2,14,800 की पेमेंट हुई। ड्यू करा, पे किया, फिर राइट ऑफ करने का। तो आपका रिजल्ट देखिए, पीएनएल टू प्रीमियम आ जाएगा। यस सर। फिर राइट ऑफ कैपिटल की। फिर किसकी आएगी सर? सीआरआर की आएगी। फिर किसकी आएगी बेटा? सीआरआर की एंट्री आएगी। यस सर। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है सीआरआर में कितना अमाउंट जाएगा भाई? सीआरआर में कितना अमाउंट जाएगा? एनीवन कैन टेल मी? फेस वैल्यू देख लो ना, फेस वैल्यू देख लो ना। फेस वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? सर फेस वैल्यू हमारी 180 थी। 180 में कितनी फेस वैल्यू के नए शेयर इशू करे? 30 के। भाई टोटल फेस वैल्यू 180 है, 180 में से कितने क्या करे? 30 के। तो 180 माइनस 30 150 का सीआरआर बनेगा। फेस वैल्यू देखने का इसके लिए 150 का सीआरआर बनेगा, ठीक है ना। फेस वैल्यू। और इसके लिए क्या क्या है सर? जनरल रिजर्व 120 का, बाकी पीएनएल। तो 120 का जनरल रिजर्व है, बाकी पीएनएल होगा। टू आपके पास सीआरआर 150, टू सीआरआर 150, ठीक है ना। फिर क्या आना है सर? बोनस शेयर आने का है। फिर क्या आना है? बोनस शेयर आने का है। अब बोनस शेयर कितने आएंगे भाई? कितने आएंगे फटाफट से? बोनस शेयर कितने आएंगे सोचो, बताओ। हमारी राइट हमारी उसकी एंट्री हो चुकी है सारी।
अब बोनस रहेगा बस उसने बोला नीचे बोनस देना है 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स, 2 फॉर एवरी 5। और देखो उसने खुद ये बात लिख दी, तुम्हारे एग्जिस्टिंग शेयर कितने 30,000 शेयर है 10 वाले, 2 फॉर एवरी 5 इसी पे लगेगा। जब जो नए शेयर इशू करे उस पर उसने खुद लिखा है जो इक्विटी शेयर इशूड फॉर रिडम्पशन उन्हें नहीं लेने का, जो आपने नए शेयर इशू करेंगे 3,000 उनको नहीं लेने का, क्वेश्चन खुद लिखा है। तो जो बोनस शेयर सारे है वो 30,000 इंटू 2/5 है। तो अमाउंट कितना आ गया 12,000 इंटू 10, 12,000 इंटू 10, इतना आपको बात मिलेगा, ठीक है ना। तुम्हारा अमाउंट एंट्री क्या बनेगी सर, सीआरआर यूज हो जाएगा, सीआरआर अभी तो भेजा ना 150, तो 150 से यूज करने का है। क्वेश्चन में खुद भी लिखा, ना भी लिखता तो भी पहले किसको यूज करते थे हमेशा, सीआरआर को। तो सीआरआर टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है 120, बोनस इशू। अच्छा छोटे छोटे मुझे नीचे 2 पॉइंट्स लिखवाने, मैं दोनों पॉइंट लिखवा देता हूँ, ध्यान समझाना। सबसे पहले 3,000 शेयर्स जिन्हें इशू किया था रिडम्पशन के लिए, नॉट कंसीडर्ड फॉर बोनस एज स्पेसिफाइड बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन ने साहब बोला कि जो 3,000 शेयर्स थे जिन्हें इशू किया था, जिसके आपने सबसे पहले एंट्री डाली थी, उनको बोनस नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ने खुद बोल दिया है। और एक पार्टली पेड रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड, क्योंकि दो थे ना, एक फुली एक पार्टली, तो पार्टली को रिडीम नहीं करेंगे ना, पार्टली पेड को रिडीम नहीं करने का, पार्टली पेड को रिडीम नहीं करने का। अच्छा जी, यहाँ पे ना एक बच्चे का डाउट आ रहा था, मैं डाउट टेकअप कर लेता हूँ। उसने बोला सर अगर प्रेफरेंस शेयर्स ये बोलते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, बेटा पीरियड होता है 10 साल 15 साल 5 साल मैक्सिमम 20 साल होता है। तो बेटा एक बात सुनो, वो तो डेट है, मान लो आपने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक के लोन की जो पेमेंट की डेट है उस दिन तो आप बैंक के लोन की पेमेंट करोगे ना, बैंक वाले समझेंगे ना 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 दो जी ना दो। तो सेम तरीके से मना तो करेंगे, तो आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ था ना, इतने समय के बाद पैसे वापस करेंगे। यहाँ से सवाल आता है कि प्रेफरेंस होल्डर मना करो, कंपनी को प्रेफरेंस होल्डर ना भी अलग बात, प्रेफरेंस होल्डर को मना करेगा, तो आपके साथ लिखा था पहले दिन कि मैं आपको 5 साल बाद 10 साल बाद पैसे वापस करूंगा, वो तो होगी ना पेमेंट, ठीक है। दूसरा बात, बच्चों को कुछ कराना होता है सर यहाँ पे पीएनएल पहले यूज कर सकते हो और फिर जनरल सब बेटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको देखना पड़ेगा पीएनएल कितना बचा है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पर मैं इजी वे के लिए रख रहा हूँ कि आप राइट ऑफ पीएनएल से कर दिया करो, हमेशा आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। और ट्रांसफर करने के लिए पहले जनरल पकड़ा है फिर पीएनएल से कर दो, तो आपके लिए इजी हो जाता है। बाकी आप इसमें जैसे मर्जी कर लो, ये पहली बात बोली, सीआरआर बनाने के लिए आप जैसे मर्जी ऊपर नीचे कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। कृष्णा संजय पटेल कह रहा है अरे सर प्लीज प्यार से समझाओ ना, ऐसे क्यों समझा रहे हो, आप तो गुस्सा कर रहे हो। हाँ कृष्णा बेटा आजा, तेरे को तो बेटा मैं संजय पटेल बेटा तेरे को तो मैं सोच रहा हूँ बहुत ही प्यार से समझाऊं, आजा बेटा आजा बेटा। ये हमारे पास निर्मित का वर्जन आ गया दूसरा नंबर, देखो प्यार से समझाना बेटा, आएगा मेरे पास, बहुत प्यार से समझाऊंगा बेटा इससे। हाँ कहाँ से आते हैं, हाँ जी कह रहे कट्टे से बॉटल पे आ गए, हाँ बेटा बस यही जीवन है। सर देखो ऐसा है, सिंपल सी बात है, माहौल जितना मर्जी डर का हो, माहौल जितना मर्जी पेपर का हो, जो मर्जी हो सर, थोड़ा बहुत है ना ये चलते रहना चाहिए सर, मजा ही तभी आता है। बात तो तुमने सही कही, पर भाई उसकी अपने पास में लिमिट भी रखने का है। तुम्हारे पास में सिर्फ क्या रहता है, ही करवा दो, ही करवा दो। चलो भाई आ जाओ जरा, कुछ सिखाने का है, एक नया पॉइंट सिखाने का है। चलो चल चलो भाई, इस एग्जांपल पे आने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराना है आप लोगों को। देखो तुम मानो या ना मानो, जितनी क्लास की हरकतें हैं ना, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ कि तुम्हें बाद में याद आने वाली है। कंडीशन ऑन बैंक, चलो इधर ये बात तुम करते रहेंगे, चलो भाई कंडीशन ऑन बैंक। ये हमारा एग्जांपल 8 है, ये आपके पास है 11E.5 पेज पे, ठीक है। आगे क्या एग्जांपल आ रहा है प्लीज समझना, तो मैंने ऐसा क्यों लिखा कंडीशन ऑन बैंक आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बेटा ₹2 लाख है, 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, ठीक है। एग्जिस्टिंग बैंक में कितना पैसा पड़ा है 20,000 पड़ा, बैंक में इतना पैसा पड़ा, बैंक में इतना पैसा पड़ा, ठीक है। कह रहा है इन्वेस्टमेंट बेची 27,500 की, ठीक है जी। कह रहा है मिनिमम बैंक बैलेंस इतना मेंटेन भी करना है, कह रहा है बैंक में इतना पैसा मेंटेन कर, बताओ अभी तक हमारे पास में किस चीज की कंडीशन डालता था सर, अभी तक कंडीशन डालता था कि रिजर्व में इतना रखना, समझो रिजर्व में इतना रखने का। अब वो आपके पास में बैंक में पैसा जो हमारा गुल्लक है, जो बैंक बैलेंस है उसकी बात करने का, तो उसमें कितना मेंटेन करने का। कह रहे हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बताओ कितने इशू करेंगे, 10 वाले 25% प्रीमियम पे। हमें नंबर ऑफ शेयर पूछा, अब बेटा उसने बैंक की कंडीशन लगा दी, प्लीज समझो,
उसने बैंक में कंडीशन लगा दी। तो इस केस में क्या करने का, अब ध्यान सुनो बेटा, हमें ना पैसे को समझना, हमें कितने पैसे की आवश्यकता है। प्लीज मुझे बताओ, हमें जब पैसे की बात करनी है तो फंड्स रिक्वायर्ड कितने चाहिए, कितने पैसे चाहिए आप लोग, कितने पैसे चाहिए? सर हमसे पूछोगे तो हमें तो करोड़ों रुपए चाहिए। अरे तुम्हारी ऐसे नहीं बात, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा हूं, तुम इमोशनल हो जाते हो बेटा। क्वेश्चन के अंदर से पैसे कितने चाहिए क्वेश्चन में? सर एक तो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, तो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन करनी है, उनके लिए कितने पैसे चाहिए? पैसे बताना, पैसे। सर 2 लाख के 10% फालतू, 2 लाख प्लस 10%, तो 2,20,000। फिर और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? सर बैंक बैलेंस तो मेंटेन करना है, वो भी तो गुल्लक में रखने का ना, इतना तो बैंक में बचा होना चाहिए, इतना बैलेंस मेंटेन करने का है। तो मेंटेन कितना करना है? 15,000। तो मुझे इतने पैसे टोटल में चाहिए ही चाहिए। फिर फंड्स अवेलेबल कितने हैं, कितना पैसा तुम्हारे पास पड़ा है, कितना पड़ेगा तुम्हारे पास? सर ओपनिंग बैलेंस पड़ा है पहले से 20,000 तो पहले से पड़ा है। सर एक और हमारे पास आया, इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा है कुछ, उसने बोला इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा है। यहाँ बैंक की बात हो रही है, बैंक में कितना पैसा चाहिए, बैंक में कितना पैसा पड़ा है, इन्वेस्टमेंट बेच के 27,500 है। तो मेरे पास समझना, मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, इतने इन्वेस्टमेंट बेच के आ जाएंगे, इनको मैंने देना है 10% फालतू करके, इतना और इतना मैंने बचाना है, बाकी पैसा कहां से पूरा करूंगा? सर बाकी हमारे पास शॉर्टफॉल आ गई, इतने पैसे की कमी है, किल्लत है, इतने पैसे की किल्लत है, शॉर्टेज है, कितने पैसे की? 235 माइनस 47,500, 187,500। ये कहां से पूरा करेंगे सर? शेयर इशू करके पूरा करेंगे भाई, इशू ऑफ शेयर्स। मेरा तो आपसे एक सवाल है, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं। मैं 187,500 को जब पता करूंगा शेयर इशू करने हैं, तो मैं डिवाइड बाय 10 रुपए का शेयर, 25% प्रीमियम हो गया, मतलब 2.5 रुपए प्रीमियम, 25% मतलब 2.5 रुपए हो गया ना। मैं इसको 10 से डिवाइड करूं या 12.5 से डिवाइड करूं, मैं इसमें कंफ्यूज हूं। देखो मैं तो नन्ना मुन्ना बालक हूं, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं किससे डिवाइड करूं नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए। यार अगर तुम बच्चे मतलब सच में बता पा रहे हो कि बारिक क्यू स्टूडेंट मतलब मैक्सिमम से 12.5, बारिक क्यू स्टूडेंट मैक्सिमम से 12.5, भाई मतलब मैं फैन हो गया तुम लोगों का। बेटा आपके पास 10 से डिवाइड नहीं होगा, 12.5 से डिवाइड होगा। भाई कंडीशन बैंक पे पैसे की बात हो रही है, बैंक को कितने से डेबिट करने का है, बैंक को कितने से डेबिट करने का है। यहाँ फेस वैल्यू से नहीं होगा, जो फेस वैल्यू बोलो रट्टा मारा फेस वैल्यू का, लॉजिक पे नहीं जा रहे। जिन्होंने 12.5 बोला है उनके लिए तालियां, और जिन्होंने 10 बोला है उनको समझाना पड़ेगा 10 से नहीं होगा। भाई कंडीशन कंप्लायंस की बात ही नहीं हो रही, यहाँ 15,000 बनेगी। अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम बात कंप्लायंस की कर रहे हो कि बात पैसे की कर रहे हो? सर बात हम अपने पास पैसे की कर रहे हैं। मीन्स देखो अभी समझना, तुम्हें अभी समझ आएगा, तुम्हें ऐसे नहीं समझ आएगा, तुम्हें अब समझ आएगा। तुम मेरे को बताओ, जब तुम शेयर इशू करोगे तो तुम बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम करोगे? हाँ सर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, तुमने 2 बार चीजें बोली, कुछ बच्चों ने बोला 18,750, कुछ बच्चों ने 15,000 शेयर निकाले। जिन्होंने फेस वैल्यू से डिवाइड किया उन्होंने बोला 10 से डिवाइड करो। तो बेटा अगर 18,750 शेयर लेते, या कईयों ने बोला 15,000 शेयर लेते, तुम्हें अपना आंसर खुद मिल जाएगा, तुम्हें अपना आंसर खुद मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब तुम 18,750 शेयर लेते तो तुम्हारा ये 10 रुपए से होना है, ये 2.5 रुपए से होना है, ये 12.5 से होना है, यही होना ना। तो तुम 18,750 से करते तो ये वैल्यू 187,500 आती, ये वैल्यू आती 46,875, और ये वैल्यू बनती 234,375 जब तुम ये शेयर लेते। और जो तुम 15,000 ले रहे हो तो ये वैल्यू आ रही है 150, ये वैल्यू आ रही है 37,500, और ये वैल्यू आ रही है 187,500। तुम्हें जो चीज पूरी करनी है, वो तुम्हें चीज पूरी करनी है किसकी? फंड्स को लेके बात हो रही है, फंड्स को लेके, ये फंड्स की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, ये कंप्लायंस की बात नहीं हो रही, ये बैंक की बात हो रही है। बैंक में इतने पैसे हमारे पास कम पड़ रहे हैं, इतने पैसे चाहिए शेयर इशू करके। तो तुम्हारे पास खुद सोचो, अगर तुम 18,750 शेयर इशू करो तो इतना पैसा आ जाएगा, तुम्हें चाहिए तो सिर्फ इतना, ज्यादा नहीं आ जाएगा पैसा। अगर तुम अपने पास इतने शेयर लेके आओगे, 10 रुपए से डिवाइड करोगे तो इतना लेके आओगे, तो फिर तो तुम्हारा इतना पैसा आ जाएगा, चाहिए तो तुम्हारे को सिर्फ इतना। तो इसी वजह से ये वाला आपके पास नहीं लागू होगा, समझाई बात? इसी वजह से ये वाला लागू होगा, क्योंकि आप डिवाइड किससे करोगे? क्योंकि कंडीशन बैंक पे है, कंडीशन बैंक पे है, तो बेटा पैसे की बात हो रही है, तो इसलिए डिवाइड किससे होगा? और ये डालने के बाद ही बच्चों को समझ आती है बात, बच्चों को विजुअलाइज वो समझ नहीं पाता, वरना समझ नहीं पाता, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपके पास डाली, तो हमारे 15,000 शेयर बनेंगे। तो कंडीशन अगर बैंक पे है तो डिवाइड जो करना है वो किससे करना है? इशू प्राइस से करना है, और फेस वैल्यू से नहीं करना। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं, अब इसका मुझे आंसर जिसने दिया मजा आ जाएगा। क्या यहाँ सीआरआर में जाएगा कि नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो कितना जाएगा? क्या यहाँ सीआरआर में जाएगा कि नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो कितना जाएगा? जस्ट ये नॉर्मल थॉट एंड टेल। कंप्लायंस तो देखोगे कि कंप्लायंस नहीं देखोगे? कंप्लायंस तो पूरी करनी है ना, कंप्लायंस में पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, कि हो चुकी ऑलरेडी? कुछ कह रहे नो, मतलब वो नहीं जाएगा।
कुछ कह रहे 50,000 जाएगा, ओके कोई और आंसर? वो कह रहे नहीं जाएगा नहीं जाएगा, कुछ कह रहे 50,000 है। तो जो कह रहे कि नहीं जाएगा कंप्लायंस नहीं करेंगे, कंप्लायंस करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। बताओ कंप्लायंस के लिए क्या देखते हो? मैं कॉन्सेप्ट से नहीं डिबेट कर रहा सर, कंप्लायंस के लिए हमेशा फेस वैल्यू देखते हैं, कंप्लायंस के लिए हमेशा अपनी फेस वैल्यू देखते हैं। तो फेस वैल्यू कितनी है? 2 लाख। कितनी फेस वैल्यू की इशू करें? 1.5 लाख। तो भाई आपके पास कंप्लायंस आएगी ना 50,000 का, तो भेजोगे ना सीआरआर में, वो तो करना ही पड़ेगा, कंप्लायंस तो पूरी करनी पड़ेगी। आज लग रहा है सबकी पिटी हो जाएगी, जो बच्चे करते नहीं होगी बेटा, इसके लिए फेस वैल्यू देखने का है। मैं कॉन्सेप्ट से थोड़ी ना डिबेट कर रहा हूँ यार, वो शेयर्स निकालने के पीछे जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके पीछे की बात अलग है। कंप्लायंस के लिए तो हमेशा फेस वैल्यू ही देखने का है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो 50,000 सीआरओ भेजना पड़ेगा तभी कंप्लायंस पूरी होगी। उन सभी के लिए जिन्होंने सही बताया, और जिन्होंने गलत बताया उनके लिए क्या करें? जिन्होंने गलत बताया उनके लिए क्या करें? ठीक है, सिंपल सा काम है। जिन्होंने गलत बताया वो उन सभी बच्चों को जिन्होंने सही बताया उनको अपनी तरफ से चॉकलेट दे देना। ठीक है, सही बात है। हाँ सर, ये तरीका सही लगा सर, बिल्कुल बढ़िया बात है सर, ये आइडिया अच्छा आइडिया। जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया वो उन सभी बच्चों को जिन्होंने सही आंसर दिया उनको चॉकलेट भेज देना। देखो भाई, यहाँ पर सारे का सारा जो केस था वो किस बेस पे था, ध्यान से सुनना। मेरा पॉइंट सर इतना था कि उसने ना हमें ना पैसे की किल्लत बताई जो अब तक नहीं बता रहा था। उसने बेटा पैसे की किल्लत बताई, और पैसे की किल्लत कहां से बताई? उसने बोला बैंक में इतना पैसा मेंटेन करना। जब ये लाइन लिखेगा तो कंडीशन बैंक पे आ गई, इतना बैंक में बचा के रखने का। अभी तक ये बात आई नहीं आई ना, अब वो बैंक में आपके पास बात करो तो बैंक में पैसे बोल रहे हैं कितने आपके पास में पैसे हमारे को रखने, तो हमें पैसे की शॉर्टफॉल पड़ेगी। जब पैसे की शॉर्टफॉल पड़ेगी तो हमें डिवाइड इशू प्राइस से करना, फेस वैल्यू से नहीं करना। हाँ कंप्लायंस जब करने जाओगे वो तो अपने पास बेटा फेस वैल्यू ही देखोगे, उसमें तो बनाई नहीं है ना, उसमें तो बनाई नहीं है। चलो ये भी इसी के बारे में, इसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 7। इसी के रिस्पेक्ट का क्वेश्चन, मजे की बात है इसमें यार, जो मेन पॉइंट था वही लगा दिया, आसान सा कर दिया, ज्यादा आसान सा कर दिया। खुद देख लेना, तो इसमें कंडीशन और बैंक है, और आप खुद देखेंगे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन आसान कर दिया, वो भी मैं बता दूंगा। जहां बच्चे को दिक्कत आनी थी वो उन्होंने पॉइंट आसान कर दिया। ठीक है, चलो भाई, एक बच्चा बार बार लगा क्वेश्चन नंबर 6 में पैसे नहीं है, पैसे नहीं। अरे भाई क्वेश्चन 6 में क्यों पैसे नहीं है? आपके पास इन्वेस्टमेंट बेची थी 160 की, शेयर इशू किए थे 2,03,000 के, इतने पैसे तो इकट्ठे हो गए, आपने पे 240 तो कर रहे हो नालायक। कौन है क्वेश्चन 6 में बार बार लगा पैसे नहीं है, पैसे नहीं थे? अरे भाई 160 आपके पास थे, 203 और आए, दे तो 240 रहे हो। ये एंगल से सोची जा रहा है। चलिए बेटा क्या हो गया तुम्हारे को, बेटा थोड़ा सा क्लास में बुद्धि रखने का है। ठीक है चलिए बेटा, चलो 7 पे आओ। तेरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है 31 मार्च 2023 की। तेरा शेयर कैपिटल दे रहा है, रिजर्व सरप्लस, ट्रेड पेबल, पीपी, नॉन इन्वेस्टमेंट और कैश मैनेजमेंट। उसने क्या बोला, शेयर कैपिटल में कंपनी के क्या क्या बेटा 50 रुपीज वाले तो इक्विटी शेयर से 2,25,000 के, और 100 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर भी है 65,000 के, तो दो चीजों को मिला के बने इक्विटी और प्रेफरेंस, है ना? तो इक्विटी और प्रेफरेंस है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी जो है बैलेंस शीट में जो दिख रही है उसमें टोटल में 225 की इक्विटी है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 65,000 की, ये है, ठीक है ना? उसने बोला रिजर्व एंड सरप्लस में तो सिर्फ क्या है, पीएनएल ही है, तो आसान हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस की कोई एप्लीकेशन नहीं, सिर्फ पीएनएल है, ठीक है ना? कह रहा है रिडम्पशन करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को 10% प्रीमियम पे कंपनी ने डिसाइड किया कि इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे एक तो 15,000 में, ठीक है जी, फाइनेंस करेंगे सब्जेक्ट टू कंपनी फंड से, सब्जेक्ट टू लीविंग का बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 12,000। कह रहे बैंक में इतना पैसा बचाने का है, बैंक में इतना पैसा बचाने का, तो बैंक में इतना रखने का, तो कंडीशन लगा दी बैंक में, ठीक है जी। कह रहे इशू करो मिनिमम इक्विटी शेयर 50 रुपए वाले फंड को रेस करने के लिए, बाकी पैसा कहां से आएगा? शेयर इशू करके आएगा 50 रुपए। इसमें मजे की बात क्या होगी, शेयर 50 रुपए का इशू में 50 क्यों है? तुम्हें तो दिक्कत तब आनी थी ना जब इशू प्रीमियम हो रहा था, तुम तब गलती करते, तुम इसमें गलती नहीं करोगे क्योंकि फेस वैल्यू इशू प्राइस के बराबर है, फेस वैल्यू इशू प्राइस के बराबर है, तो तुम गलती कहां करोगे? गलती तो तुम तब करते हो, 10 और 12.5 था, जब 10 वाला शेयर 10 पे इशू हो गया, यहाँ पे 50 वाला 50 होगा, तुम गलती नहीं करोगे। अब तुम्हें बोला इशू पे क्वेश्चन डाला वो भी गलत वाला, इन द सेंस बच्चे को से समझ में आएगी बात, समझे? तो हमसे क्या कह रहा है एंट्रीज डाल दीजिए, हमसे कह रहा है एंट्रीज डाल दीजिए। मतलब तब तक जब 50 वाला शेयर 60 70 पे इशू करता तो बात होगी थी ना, वही नहीं बात यहाँ पे, वही नहीं बात यहाँ पे, ठीक है? चलो अब हमारे पास में सॉल्यूशन नंबर 7। अच्छा पहले हम ये निकाल ले कितने शेयर इशू करेंगे, हम पैसे की बात कर ले, हमें पैसे की बात करते हैं, एंट्रीज डाल लेंगे। तो पहले वर्किंग नोट बना लेता हूँ आपका, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशू, फंड्स रिक्वायर्ड, हमें फंड कितने चाहिए सर? हमें प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए पैसा चाहिए, तो कितने हैं वो? सर 65,000 थे, 10% प्रीमियम पे रिडीम करने का है, 10% प्रीमियम पे रिडीम करने का, तो 65,000 प्लस 10% 71,000। फिर बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन, कितना बैंक में पैसा रखने का है बचा के? सर उसने बोला 12,000 रखना है, तुम्हें इतना पैसा टोटल में चाहिए पेमेंट करने के लिए बैंक में। फिर फंड्स अवेलेबल कितने हैं?
एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस है वो है जो बैलेंस शीट में दिख रहा है। कितना बैलेंस शीट में? तो 31,000। और एक है जो आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो। कितने बेचे इन्वेस्टमेंट हमने? 15,000 में। तो 46,000 की हमारे पास इकट्ठा हो पा रहा है। जो पहले का पड़ा है और जो अपने पास और आ रहा है वो करके 46 आ रहा है। तो कितने फंड्स की शॉर्टफॉल होगी? जिसके लिए क्या इशू कर रहे हैं? इक्विटी शेयर। और वो कितने वाला है सर? फेस वैल्यू 50 वाला, इशू प्राइस भी 50 पे हो रहा है। 50 वाला शेयर 50 पे इशू है। 50 वाला शेयर 50 पे इशू कर रहे हैं, तो वो हमारे पास शेयर इशू करके हम अपने पास में पैसा पूरा रखेंगे ना। तो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? सर 37,500 डिवाइड बाय 50 है। तो 50 लेता हूँ, ये फेस वैल्यू नहीं लेता, मैं पहले बोल रहा हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे इस केस में इशू प्राइस लेने का होता है। वो बाई चांस की बात है कि आपके पास 50 रुपए पे इशू है, इंस्टीट्यूट ने जो मेन पॉइंट है वो तो कंसीडर नहीं किया क्वेश्चन में। उसे बोलना चाहिए 50 वाला 60 पे इशू है, तो मजा था, वही तो मजा था। हम 60 से डिवाइड करते। तो 750 शेयर यहाँ फेस वैल्यू से डिवाइड होगा। बैंक की बात हो रही है ना, एंट्री से सिखाया था ना, बैंक का डेबिट कितने सौ, तो टोटल पैसे कितने आएंगे उससे, वो इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे। देखो अगर ये हमारा जायज कर एंट्रीज में कोई ज्यादा माथा बच्ची नहीं है। एंट्रीज इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंट्रीज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन है ही नहीं। ये देख लो पहले। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुई बात? यस सर, यहाँ तक क्लियर होगी। अब जब जर्नल एंट्रीज डालनी है तो बहुत आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन में बचा ही कुछ नहीं है। अब इसी को लेकर तुम जर्नल एंट्रीज डालोगे तो तुम खुद देख लेना कितना इजी हो जाएगा। सबसे पहले पैसा आने वाली एंट्रीज, एक तो इन्वेस्टमेंट बेची और शेयर इशू करें। इन्वेस्टमेंट 15,000 बेची, कितनी वाली है सर? 18,500 की। तो 18,500 की इन्वेस्टमेंट्स को 15,000 बेच रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, पीएनएल अकाउंट लॉस ऑन सेल डेबिट 3,500 टू इन्वेस्टमेंट्स। लक्ष्य बेटा जो आप कह रहे हैं डिफरेंशियल लेके बेटा मैं कर तो देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फिर एग्जिस्टिंग ज्यादा है कि मेंटेन ज्यादा है तो उसमें बच्चा गलती कर देगा प्लस माइनस में, समझ रहे हो? इसलिए मैंने नेट नहीं कराना, तो चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करने का, अपने को आसान करना। ठीक है, बाकी आप करना चाहते हो कर लो। तो ये हमने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा बेटा 18,500 पहले 15,000 बेची, फिर हमने क्या इशू करे? शेयर। तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमने इशू ऑफ शेयर्स की बात करी, तो 750 शेयर इशू करे 50 रुपीज पे, तो 37,500। ठीक है ना? रिडम्पशन की अब ड्यू की डालनी है, तो परसेंटेज नहीं है, बस सीधा देगा प्रेफरेंशियल कैपिटल 65,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस होल्डर को। तो ड्यू की एंट्री आ गई, फिर किसकी आ जाएगी बेटा? पेमेंट की। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, तो ड्यू किया और पे किया। ड्यू किया और पे किया, यहां तक एंट्री देख लो बेटा, बड़ा आसान सा साधारण सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का था, वो बहुत आसान था, फंड्स के ऊपर बात हो रही थी। ठीक है ना? फिर अगली क्या आ रही है बेटा चीज? राइट ऑफ करने का, पीएन लिया क्या? सर, तो पीएनएल टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना बेटा? 6500 राइट ऑफ। और फिर क्या करने का है? तो फिर क्या करने का? सी आर आर, सी आर आर, पीएनएल टू सी आर आर। तो सी आर आर बताएंगे कितना जाएगा भाई? सी आर आर ट्रांसफर, सी आर आर का तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में फेस वैल्यू ही देखने का। सी आर आर का आपके पास में जो है हमारे पास फेस वैल्यू ही देखने का है। तो कितनी फेस वैल्यू के आपके पास में प्रेफरेंस रिडीम कर रहे हैं? 65,000 के। कितनी फेस वैल्यू के नए शेयर इशू करे? 37,500 के। तो 65,000 माइनस 37,500, तो कितना आ गया? 27,500।
कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस रिडीम करें माइनस कितनी फेस वैल्यू के नए शेयर इशू करें। उसके लिए हमेशा क्या देखते हैं, हमेशा क्या देखना है आपके पास में, फेस वैल्यू ही देखनी है, फेस वैल्यू ही देखनी है, ठीक है। अच्छा भाई, एक बच्चे का छोटा सा यहाँ पे डाउट था कि सर सी पॉइंट अपने पास बताना है, ये तीनों पॉइंट दोबारा पढ़ देता हूं बेटा, इसको डाउट आ रहा था बेटा। इन्वेस्टमेंट बेची, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है 15,000 में। कह रहे हैं जो फाइनेंस करना है पार्ट ऑफ द रिडम्पशन कंपनी के फंड से करना है, कह रहे हैं जो आपने रिडम्पशन करनी है वो कंपनी में जो पैसा पड़ा है उससे करोगे, बट सब्जेक्ट टू मतलब पर इतना बैंक बैलेंस इतना बचा लेना, मतलब जो रिडम्पशन करने के बाद भी इतना पैसा बच जाना चाहिए बैंक में, तो इतना रोक दिया, सारा पैसा मत यूज कर लेना। और कहता है फिर पैसे की किल्लत होगी, पैसे कम पड़ेंगे तो बाकी के इशू करने इक्विटी शेयर 50 रुपए वाले बाकी फंड्स के लिए, सारी बात पैसे की हो रही है, इसीलिए आपके पास बोला पैसे पैसे पैसे, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों करती है, तो भाई साहब क्या बात है। तो हमारे पास पैसे की बात हो रही थी भाई सारी, कितना पैसा चाहिए कितना पैसा पड़ा है, तो इसलिए डिवाइड बोला था, इशू प्राइस होना, यहाँ पर नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ इसकी बात हो रही थी ऐसी। तो यहाँ पर बेटा एंट्रीज आ जाएगी। मैं एक छोटी सी सेवा कराना चाहता हूँ, क्या मैं छोटी सी सेवा करा सकता हूँ, बराबर से बताओ, क्या मैं छोटी सी सेवा करा सकता हूँ अगर तुम लोग इजाजत दो। सर हम नहीं भी देंगे, हमें पता है कि आपके पास में आपने वो सेवा करानी है, आपने सेवा करानी है। सेवा में क्या है, सीधी सीधी सेवा में बेटा है, हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी मांग लेता तो आपके पास बैलेंस शीट कैसे दिखती, क्योंकि हो सकता है आपका ना इस चैप्टर में क्या है, मतलब हम एक बार और क्वेश्चन में सिखाऊंगा, बैलेंस शीट के नोट्स में पहले भी करी हुई है कि अगर बैलेंस शीट मांगी जाती तो फिर बैलेंस शीट आप कैसे बनाते, समझो मेरी बात को। उसमें करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है ना बस उसी वैल्यूज में प्लस माइनस कर देना बस। नोट नंबर और अमाउंट, ठीक है ना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल का नोट बना दूंगा। क्वेश्चन की बैलेंस शीट को देखते चलो, बस क्वेश्चन की बैलेंस शीट को देखते चलो, हमारे पास उसी को लेकर होता है। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल एज इट इज आ जाएंगे, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस की डिस्कशन करनी है, जो एज इट इज है वो एज इट इज दिख जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। तुम लोग मुझे कितना छेड़ते हो यार, मतलब नॉन करंट एसेट्स में क्या रहा है, पीपीएन इंटेंजिबल में पीपी है, इन्वेस्टमेंट तो आनी, इन्वेस्टमेंट तो बिक गई थी, इन्वेस्टमेंट तो आपके बिक चुकी थी। पीपी कितने का दिख रहा है, 345 एज इट इज दिखेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, इन्वेस्टमेंट बिक चुकी है, ठीक है ना। कैश करंट एसेट में कैश एंड बैंक है, वो भी पता है कितना बैलेंस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कितना बैलेंस छोड़ा था वही तो रखना था ना, उसी से तो क्वेश्चन सारा डिक्टेटेड था। कितना रखना था इसमें, 12, इसी को तो लेके क्वेश्चन शुरू किया था ना, यही तो पॉइंट था कि 12,000 इसमें बचाना है, ये 12 ही आएगा। देखो मेन जो मैं आपको बैलेंस शीट बना रहा हूँ ना, सिर्फ आपको शेयर कैपिटल और इसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सिर्फ मेरे को जो आपको शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस है, जिसकी वजह से मैं एक्चुअली बैलेंस शीट कर रहा हूँ। थोड़ा सा फॉर्मेट आइडिया लगेगा, फॉर्मेट में इसमें कोई दिक्कत वाला इसलिए नहीं क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है उसी को तो कॉपी पेस्ट करना है, उसको तो माइलो पहले माइलो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ध्यान सुनते हो, जो नोट्स है उसमें शेयर कैपिटल में देखो, जो शेयर कैपिटल पहले कितने थे फटाफट से देखो सर, पहले ना 290 था, 290 में दो चीजें थी, इतने की इक्विटी थे इतने के प्रेफरेंस है, ये तो रिडीम नहीं हो गए, तो इनका तो सफाया रेफरेंस तो खत्म हो गया, इक्विटी बची, इक्विटी आ रही है तो इक्विटी पहले से ही 225 है, और आपने कितने के और इशू करे, सर हमने इशू करे 37,500 के ना, 37,500 हाँ, तो 37,500 में ऐड हो जाएगा, हमारी शेयर कैपिटल इतनी आ जाएगी, ये हमने इशू करे, तो 262,500 आना है, और वो डिवाइड करना है 50 रुपए का शेयर है, नंबर ऑफ शेयर लिखने के लिए, तो 5250 शेयर बनेंगे। 262,500, आपको मेन अमाउंट पे ध्यान देना, आपको मेन अमाउंट पे ध्यान देना, अमाउंट जो आ रहा है बस, रेफरेंस रिडीम हो गया वो हट जाएंगे, इक्विटी जो पहले से थे और जो आपके पास आपने और इशू करे, रिजर्व सरप्लस में क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस में पीएनएल था, पीएनएल में कितना था सर, पीएनएल में हमारा था 48, उसमें से आपने क्या किया सर, लॉस हुआ था इन्वेस्टमेंट के बेचने पे, कितने का 3500 का लॉस, तो लॉस होने से कम हो गया, फिर आपने क्या किया था, लॉस के अलावा और इंटरेस्ट में कहीं हुआ, लॉस में कम हुआ, राइट ऑफ किया था कितना 6500, और सीआरआर में भी गया, कितना गया सीआरआर में 27,500, और बाकी सीआरआर आ जाएगा 27,500 का, उसमें से पीएनएल कम हो गया, सीआरआर बढ़ गया, तो 48,000 माइनस 3500 माइनस 6500 माइनस 27,500 10,500, 38,000,
चेक कर लेंगे। तो जो वैल्यू थी उसमें से एक आपने राइट ऑफ किया, एक लॉस ऑन सेल की वजह से कम हो गया, प्रॉफिट होता तो ऐड हो जाता, और जो सीआर बढ़ गया उससे पीएनएल कम हो गया, सीआर बढ़ गया, दोनों आना सब नहीं, ठीक है ना। 260 टू 500 और 38,000, ठीक है ना। 357 आ जाएगा टोटल, और इधर भी कितना है 357। तो अगर बाई चांस आपसे बैलेंस शीट मांग ली जाए क्या तुम बना सकते हो, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना है। तो हाँ ये नहीं कहने का कि हम नहीं बना पाएंगे, बना देने का, इसलिए कह रहा अरे सर बैलेंस शीट तो टैली हो गई रे, तो बैलेंस शीट टैली हो गई रे, बल्ले बल्ले हो गई रे, बल्ले बल्ले, उई बल्ले बल्ले हो गई रे, बल्ले बल्ले उई, बैलेंस शीट इज टैली एंड इंडस्ट्री कंप्लीट। चेक करो भाई, हाँ जी चेक कर लेना। मेरे को इतना पता है भाई साहब, जब पेपर में तुम्हारी बैलेंस शीट टैली होगी ना, तुम अंदर ही अंदर इसी करके टाइम दिखाओगे, तुम अंदर ही अंदर ना कहोगे बल्ले बल्ले हो गया, बल्ले बल्ले। बच्चे पेपर के बाद आते कहते सर आज हमारी बल्ले बल्ले हो, कोई कहता है सर बल्ले बल्ले हो नहीं पाई सर। तो भाई ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट सभी का, यस सर ये क्वेश्चन हमारा हो गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त। चलो भाई अभी क्या करने का है सर, अभी देखो देखो ऐसा एक क्वेश्चन और कराना है, एक क्वेश्चन और कराना है, क्वेश्चन में 10 कराने का, 10 कराना है जा, फिर तुम्हें छोड़ दूंगा, 10 कराने का फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। तो अभी 2 मिनट की ब्रेक लेना चाहते हो, अगर तुम्हें 2 मिनट की ब्रेक चाहिए तो ले लो, 10 कराना मैंने, पूछना नहीं है, कराना है, पूछा नहीं है, कराना है, बस ये बता दो ब्रेक चाहिए कि नहीं चाहिए, 2-4 मिनट की, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। फिर में क्या होगा कि कल आराम से आपका कन्विंसिंगली आज आपको होमवर्क पूरा ठीक ठाक समझेगा, कल आके हम पूरा प्रॉपर तरीके से वाइंड अप करा पाएंगे। अरे ब्रेक नहीं चाहिए, और भाई साहब ना स्टेमिना हमारा सर, स्टेमिना छोड़ो, क्लास ही लग रही है आपकी, क्लास है उसके लिए भी क्या दिक्कत है, हमें 8 घंटे पढ़ने के आते थे सर, अब हम अपने पास में क्या थोड़ी और देर नहीं पढ़ पाएंगे क्या। तो अच्छा एक और चीज थी छोटी सी, तुम लोगों को मेरे को बतानी थी बात, भूल गया, इतना बहुत भूलता जा रहा हूं तुम्हारे साथ, जब से मैं बैच लेना शुरू किया ना, मैं पता नहीं क्या क्या हो गया, मेरे अंदर में बहुत सारे चेंजेस आ गए, मेरे घर वाले भी कहते हैं बहुत सारे चेंजेस आ गए मेरे, पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये फाउंडेशन के बैच का ज्यादा असर पड़ रहा है, इंटर वाले का भी इतना असर पड़ता, बड़ा भाई बिल्कुल ठीक है, सबसे बड़ा भाई बिल्कुल ठीक है, तो फाउंडेशन की वजह से मेरे को बहुत असर आ रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है तुम्हारे साथ में, काफी बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में ऐसा होता है, फिर वो लिंक करना पड़ता है तुम्हारे साथ में, वो मैं तो तुम्हारे नाम लगाता हूँ, तुम्हारे नाम लगाता हूँ, ये बच्चों की वजह से हो रहा है, बच्चों की वजह से हो रहा है, ठीक है, मैं तुम्हारा नाम लगाता हूँ, मैं तो सेफ रहूँ भाई, मैं तो सेफ रहूँ ना। चलो मेरे को तुम्हारे एक छोटी सी बात बतानी थी, मेरे को एक छोटी सी बात बतानी थी आपको, वो ये बात थी कि बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं बेटा 25 तारीख को, आपको कैसे पता चल गया होगा, 25 को मैराथन सेशन लेके आ रहे हैं, 25 अगस्त को ही, जो न्यू दिल्ली में होगा, जहाँ पे अभी तक जो मेरा और चैतन्य सर का सेशन होगा, तो जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं जो आ सकते हैं वो बच्चे मोस्ट वेलकम। तो वहाँ पे क्या करेंगे, कुछ मैं आपसे कल भी बात करूंगा, कुछ आपको मैं देखूंगा डिपेंडिंग ऑन द समय कितना अवेलेबल है, उसमें कौन से चैप्टर कराए जा सकते हैं, एक दो चैप्टर जो भी है उनको आपके साथ कराया जाएगा, आपसे बातचीत हो जाएगी, ठीक है ना, वो आपके पास चीज चल जाएगी। पर काफी सारे बच्चों का ये भी है कि सर हमारे लिए ऑनलाइन मैराथन वगैरह को लेकर जो है वो चीज बेटा आपके पास अभी क्या है, कुछ मैं कल आइडिया दूंगा आप लोगों को, जो प्रैक्टिस सेशन है वो मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊंगा अगले वीक के अंदर में, कुछ प्रैक्टिस सेशन आएंगे अगले एक हफ्ते के अंदर में, और जो मेन मैराथन है ना कुछ तो आपके लिए रिवीजन बड़ी भी है, एक आपके जो पेपर से 3-4 दिन पहले लेके आऊंगा, पेपर से 3-4 दिन पहले आपके लिए मैराथन वगैरह आएगी, तो मैं आपको जब कल कंप्लीट करूंगा बैच, तो मैं आप लोगों को मतलब कल नहीं, पर उसके बाद में आपके साथ एक सेशन भी लेना है, डाउट का सेशन भी लेना है, हमने थोड़ी बहुत वीडियो कॉल भी करनी है, बच्चे कह रहे थे बार बार, ठीक है ना, तो वो चीज है, तो इसके लिए क्या है कि वो ऑनलाइन भी आए, सो डोंट वरी, ऑनलाइन भी मैराथन सेशन होगी आप लोगों के साथ में, और मैं और चीज आप लोगों के पास क्लियर भी करूंगा, सो डोंट वरी, वो मैं कल आपको बताऊंगा। मेरे को जानता कि जो फेस टू फेस मैराथन दिल्ली में लेके आ रहे हैं उसको हम अपने पास में दिल्ली में लेके आ रहे हैं, बिकॉज अभी हम सारी सिटीज नहीं कवर हो सकते ना भाई, पूरा भारत भ्रमण करने बैठ जाएंगे क्या भाई, हमारे शहर में लिया, हमारे शहर में लिया, हमारे शहर में लिया, कोई कह रहा मथुरा, कोई कह रहा यूपी में, कोई कह रहा ये, कोई कह रहा अपने पास कहीं और लिया, बस यही करते हैं। वो मैं कल एक बार जब खत्म होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें और देनी है, आप लोगों के लिए मैं क्या क्या चीजें लेके आऊंगा, आप लोगों को अपने पास में क्या क्या चीजें जो है वो और करनी है, अभी अगले 1 महीने के अंदर में आपको क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ में सारी चीजें डिस्कस करूंगा, वो मैं जब कल करेंगे तो बात करेंगे, उसके बाद मैंने आपसे वीडियो कॉलिंग भी और आपके डाउट सेशन भी रखना है, हम प्रॉपर तरीके से वाइंड अप करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। चलो हो गया भाई, दिल्ली वाले बच्चे अपने पास आ सकते हैं, या दिल्ली के आसपास से वो अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं 25 तारीख को, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त। हाँ हाँ, जापान में ले आओ ना बेटा, जापानी क्यों जाएंगे, तो बढ़िया कंट्री जाएंगे ना, बढ़िया कंट्री जाएंगे ना, और बढ़िया की डेफिनेशन मत पूछना कौन सी वाली, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। चलो भाई ब्रेक हो गया, होगी तुम्हारे से बात 3-4 मिनट, हाँ सर होगी सर बात। हाँ, अरे भाई, अरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 मैं अब शुरू कराने जा रहा हूँ, सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है और निवेदन है हाथ जोड़ के, प्लीज इस क्वेश्चन पे आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सरल पर थोड़ा सा एंट्री इसमें ज्यादा किसी वजह से, ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या करा देखिए, हाँ सर कहता है, जब मैंने आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन है, मेरे साथ आराम से प्यार से करने का है, हाँ सर ये ब्रेक था, हाँ खत्म भी हो गया, हाँ बेटा हमारे यहाँ ब्रेक ऐसे ही होता है, अपने यहाँ ब्रेक ऐसे ही होता है, मेरी क्लास मेरे रूल्स, ठीक है, चलो अभी चलो क्वेश्चन क्या कह रहे थे, बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड 31 December 2021 की इंटरली मतलब कुछ चीजें बता रहे हैं, इंक्लूड द फॉलोइंग, तो क्या क्या चीजें दे रखी है, क्या क्या चीजें दे रखी है उसमें, कह रहा है 50,000 प्रेफरेंसेस 100 वाले अपने 70 पेड पे, ठीक है ना, कह रहा है 1 लाख इक्विटी शेयर 100 वाले 40 पेड है, सिक्योरिटी पे हम सीआरआर जनरल बैंक, तो उसने कुछ चीजें आपको दे दी, कुछ चीजें आपको दे दी, ठीक है, कह रहा है अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इशू,
कह रहे हैं जो भी आपके टर्म दे रखे हैं उसके अंदर में क्या क्या चीजें कह रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का 31 मार्च 22 को 5% प्रीमियम पे, मैंने 5% प्रीमियम पे क्या करने का रिडीम करना है। और इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन, रिडम्पशन करने के लिए कंपनी ने क्या किया, राइट इशू किया 50,000 इक्विटी शेयर्स का 100 वालों का 110 पर शेयर। तो कह रहे हैं हम रिडम्पशन करने के लिए हम शेयर इशू कर रहे हैं 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं 100 वाला 110 में, जिसमें स्टेजेस में पैसा आ रहा है इस क्वेश्चन में 20 रुपए एप्लीकेशन, तुम्हें अपने शेयर इशू की चैप्टर क्या देंगे 20 रुपए एप्लीकेशन क्या है 35 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट आ रहे हैं एंड बैलेंस 1 जनवरी को आएंगे, ठीक है ना। इशू पूरा सब्सक्राइब हुआ, अलॉटमेंट भी कर दिया हमने 1 मार्च को, सारा पैसा अलॉटमेंट का रिसीव हो गया 31 मार्च को। तो उसने बोल दिया ये आपके पास में एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा आ गया, कॉल का पैसा बाद में आएगा। हमसे कह रहे प्रेफरेंस शेयर्स को हमने रिडीम भी कर दिया आफ्टर आपके पास फुलफिलिंग जो कंडीशन है सेक्शन 55 की, सेक्शन 55 की कंडीशन पूरी करके हमने रिडम्पशन कर दी। बेसिक क्वेश्चन है, बस इशू की एंट्रीज है, रिडम्पशन की एंट्रीज है, क्या मांग रहा है, जनरल एंट्री से मांग रहा है, इग्नोर डेट कॉल। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, एक दो पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं, मेरे साथ आ जाना जरा। सोल्यूशन नंबर 10, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं जो मैं रिडम्पशन करनी है ना बेटा, प्लीज समझना, मैं कुछ फैक्ट्स लिख रहा हूँ ताकि एंट्रीज डालते समय में कंफ्यूजन ना हो। जो मैं रिडम्पशन करनी है उसके लिए बेटा यहाँ पर मैं ध्यान से 50,000 प्रेफरेंस शेयर 100 वाले 70 बेटा 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर है, फेस वैल्यू 100 वाले है पर पेड अप 70 है, इनको तो रिडीम करने का, इनको तो रिडीम करने का, ठीक है ना। और जो हमने फ्रेश इशू किया है वो उसने बोला है हमने 50,000 शेयर इशू करे हैं, फेस वैल्यू 100 के पर इशू करे 110 में, जिसमें उसने क्या बोला है एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल। एप्लीकेशन कितने की बेटा 20 रुपए, अलॉटमेंट है 35 की इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 25 प्लस 10 हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे 20 रुपए एप्लीकेशन 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम है और बैलेंस आपके पास फर्स्ट कॉल में कितना आएगा, बैलेंस कितना बचेगा बेटा 20 प्लस 25 45 55 रुपीज आ जाएगा बैलेंस। फिर ये कब मंगाएंगे 1 जनवरी 23 को, अभी तक हमारे पास इतना ही मंगाया जा रहा है, 31 मार्च तक इतना ही, 31 मार्च तक इतना ही है, वो 1 जनवरी 23 को मंगाएंगे, ठीक है ना। और इनमें रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, रिडम्पशन प्राइस कितने बोला है सर, रिडम्पशन बोली थी हमारी 5% प्रीमियम पे, ये ना क्वेश्चन के फैक्ट्स है, मैंने वैसे ही लिख दी एक बार, आपको पेपर में जरूरत नहीं होती पर एक बार के लिए लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब मेरे साथ आपको बात करना बेटा बहुत जनरल एंट्रीज, सभी बच्चे मुझे एक चीज बता देना, क्या जब जनरल एंट्रीज डालेंगे रिडम्पशन करने से पहले, रिडम्पशन करने से पहले क्या हम लोगों को पहले प्रेफरेंस शेयर्स को फुली पेड करना पड़ेगा, आंसर इज यस, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को फुली पेड करना पड़ेगा। तो उनसे 100 रुपए वाले थे, उन्होंने बोला था ना भाई बिना बिना फुली पेड करे नहीं कर सकते, एक ही कैटेगरी है तो पहले फुली पेड करना, फुली पेड करके ही रिडीम किया जाएगा। इस केस में क्या होगा, पहले फाइनल कॉल दी होगी, तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 50,000 इंटू 30, तो फाइनल कॉल ड्यू, और फिर क्या है रैंक टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल रिसीव, तो फाइनल कॉल फाइनल कॉल बड़ा बेसिक सेंटेंस है, मैंने बोला था ना रियल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें वो पार्टली पेड होते हैं तो फुली पेड करके ही करोगे नहीं। अच्छा अब हमारे पास बेटा रिडम्पशन से पहले, अब रिडम्पशन की एंट्री डालनी है, क्या हमने इक्विटी शेयर इशू करी है, इक्विटी शेयर इशू करोगे तो उसमें एप्लीकेशन के 20 रुपए अलॉटमेंट के 25 आ रहे हैं, देखो ये वाले पैसे अगले साल आएंगे तो इसको नहीं डालने का, वो अगले साल आएंगे, अभी सिर्फ किसकी डालेंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, दो एंट्रीज, बचपन की याद आ जाएगी, बचपन की याद आ जाएगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की बेसिक एंट्री, यहाँ टुकड़ों में आए तो टुकड़ों में एंट्रीज डालोगे ना, हाँ सर, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ₹50,000 शेयर है, 20 रुपए की एप्लीकेशन है, ठीक है, सो विच इज 10 लाख। अब यहाँ इकट्ठे नहीं डाल देनी बैंक पे इक्विटी शेयर कैपिटल, भाई स्टेजेस की बात करी गई है तो तोड़ के आएगी, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर क्या होगा बेटा अलॉटमेंट ही होगी, ये एंट्रीज किसकी थी एप्लीकेशन की, फिर किसकी आएगी बेटा अलॉटमेंट की, एंट्री क्या होती है शेयर अलॉटमेंट, रेडी होगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी तो कितना कितना बेटा 25 रुपये 10 रुपये, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 10 से 50,000 शेयर है ये 35 से,
चेक करो भाई, 50,000 इंटू 35, 1750, 1250 और 5 लाख। फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी। देखो क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा वैसे हो रहा है करने में, और है बहुत आसान सा। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 1750, तो अलॉटमेंट ड्यू अलॉटमेंट रिसीव। कॉल की आएगी नहीं सर, कॉल की नहीं आएगी, कॉल की नहीं आएगी, ठीक है। तो दो एंट्रीज किसकी डाली, फाइनल कॉल ड्यू रिसीव, दो एंट्रीज एप्लीकेशन की, दो अलॉटमेंट की, बेसिक एंट्रीज। अब रिडम्पशन की एंट्रीज डालने का। अब किसकी डालनी एंट्रीज बेटा, रिडम्पशन की एंट्रीज डालनी। यहां तक पहले देख लो क्या एप्लीकेशन अलॉटमेंट की बेसिक एंट्री होगी। हाँ सर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, वो भी इसलिए कर रही क्योंकि आप तोड़ तोड़ के, कॉल की नहीं आएगी, फिर से बोलो, ठीक है ना, क्योंकि कॉल बाद में हो रही। अब आगे बेटा हमारी एंट्रीज रिलेटेड टू रिडम्पशन, में वैसे लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए रिडम्पशन रिलेटेड एंट्रीज आ रही है, ठीक है ना। तो इस केस में हमारे प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट, हमारे 8%। तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ड्यू करेंगे, यस सर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स्ट्रा पे दे रहे 5% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो पहले हम बेटा कॉल ड्यू करेंगे, फिर हमारे पास कॉल हमारी रिसीव होगी बेटा, तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो पहले आपके पास ये ड्यू करने का, फिर हमने पे करना, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान सुनो, 50,000 शेयर है, सारे के सारे फुली पेड हो गए थे, यस सर। 50 लाख, कितने परसेंट प्रीमियम रिडीम कर रहे हैं सर, 5% प्रीमियम तो बोला था हमने रिडीम करने का। 5% कितना हो जाएगा भाई, तो 50 लाख का 5%, 2,50,000। तो टोटल में कितना हो गया ड्यू, 5250। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, बहुत ही बेसिक है। फिर क्या करना है, पेमेंट करनी है सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, तो ड्यू किया, पे करेंगे। फिर क्या करेंगे सर, राइट ऑफ करेंगे। दो चीजें रहेंगी, राइट ऑफ और एक सीआरआर। तो राइट ऑफ करने के लिए किसको यूज करेंगे सर, जनरल जॉब। यहाँ पीएनएल दिया नहीं है, प्लीज समझना, पीएनएल दिया नहीं है तो मैं जनरल जॉब से करूंगा, इनसे दोनों राइट ऑफ कर दूंगा, तो मैं जनरल जॉब से राइट ऑफ करूँ। तो इस केस के अंदर बेटा राइट ऑफ जो होता है वो 250 हो जाएगा। और फाइनली क्या आएगा, फाइनली आपके पास बनेगा सीआरआर। फाइनली आपके पास बनेगा सीआरआर। अच्छा, बिफोर में सीआरआर के बारे में बात करूं, एक बच्चे का मैंने डाउट देखा, मैं आंसर कर देता हूं, बाकी बच्चे को कृतज्ञ जैन बोल रहा है सर 8% का 3 महीने का ब्याज नहीं आएगा बेटा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ब्याज नहीं देते, इंटरेस्ट नहीं देते, डिविडेंड देते हैं। और डिविडेंड तभी देते हैं जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो उसमें ऐसा नहीं होता, ये डिबेंचर्स नहीं है, कोई लोन नहीं है, दिस इज कैपिटल, उनको डिविडेंड दिया जाता है बेटा। तो अगर आप सोचोगे 3 महीने का डिविडेंड मैं लूंगा भाई, 3 महीने का मैं इंटरेस्ट लूंगा, तो बेटा आपके पास जो होता है वो तभी होता है जब कंपनी डिक्लेयर करती है। तो प्लीज वो पॉइंट मत लेके आओ बेटा, ठीक है। डिबेंचर्स होते हैं, लोन होता है, तो ऑब्वियसली उस पर ब्याज आता है 3 महीने का, ठीक है, जब डिबेंचर्स के चक्कर जीतते हैं, इनको डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। ओके, नाउ सीआरआर में कितना देगा सर, सीआरआर के लिए हमेशा का देखिए फेस वैल्यू, सीआरआर के लिए हमेशा का देखिए फेस वैल्यू। जब फेस वैल्यू देखोगे तो कितनी फेस वैल्यू के रिडीम कर रहे हो, कितनी फेस वैल्यू के रिडीम कर रहे हो। सर हमने अपने पास रिडीम करे 50 लाख के, कितनी फेस वैल्यू के इशू करें, कितनी फेस वैल्यू के इशू करें सर। फेस वैल्यू देखो, एक 10 लाख है, एक 12.5 लाख है। प्लीज इसमें अपने पास ध्यान से मेरी बात सुनना, फेस वैल्यू ही देखनी है, फेस वैल्यू ही देखनी है। क्या देखनी है, फेस वैल्यू देखनी है। तो 10 लाख और 12.5 लाख बेटा, कॉल के पैसे जो मंगाए नहीं तो कॉल की फेस वैल्यू नहीं देख सकते भाई। फेस वैल्यू उतने की देखोगे ना जितनी फेस वैल्यू आज तक रिसीव हुई है अभी तक, रिडम्पशन तक। तो 10 लाख और 12.5 लाख फेस वैल्यू देखनी है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ये एप्लीकेशन में थी, ये अलॉटमेंट में थी। वैसे इन दोनों को देखोगे तो 50,000 शेयर्स पे 45 के हिसाब से आई है, क्योंकि 20 रुपए एप्लीकेशन में थे, 25 रुपए अलॉटमेंट में थे। प्रीमियम नहीं लेना ना, प्रीमियम नहीं लेना, हमने सिर्फ फेस वैल्यू लेनी है भाई। सीआरआर के लिए तो फेस वैल्यू लेते आ रहे हो अभी तक हमेशा, तो कितना जाएगा सीआरआर में, 2750। बट फेस वैल्यू सिर्फ किसकी लोगे, जो फेस वैल्यू रिसीव हुई है हिस्सा। बेटा मुझे अभी तक कॉल के पैसे मंगाए नहीं, तो कॉल के पैसे को कैसे ले लूंगा, कॉल के पैसे मंगाए नहीं तो कॉल के पैसे को ले नहीं सकता, प्लीज समझना। हम सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के ही आज तक आए हैं, तो सिर्फ उन्हीं का फेस वैल्यू का हिस्सा लोगे ना, प्रीमियम आता नहीं, प्रीमियम आता नहीं। क्वेश्चन में एकमात्र एंट्री जहां पे थोड़ा सा तुम्हारा थॉट लगा है वो सिर्फ इस एंट्री में लगा, which is अभी तक जितने क्वेश्चन थे वहां शेयर जो इशू करते थे उनके पूरे पैसे तभी आ जाते थे, यहां पर पैसे टुकड़ों में आ रहे हैं। तो बस कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस दिन रिडम्पशन करने जा रहे हो उस दिन तक कितने पैसे आए हैं शेयर के बोलोगे ना भाई, आगे के तो पता ही नहीं ना कॉल के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो तो अगले साल मिलने कॉल के पैसे, उसका बेनिफिट अभी कैसे दे दोगे, उसका बेनिफिट अभी तक कैसे दे दोगे। तो सिर्फ हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही तो देंगे ना बेनिफिट, कितना है, कॉल का बेनिफिट थोड़ा मिल जाएगा, कॉल का बेनिफिट थोड़ा मिल जाएगा, कॉल के मंगाए नहीं अभी तक तो कैसे आ जाएगा। दूसरा डाउट एक बच्चे का आता है इसमें, वो मैं आंसर कर देता हूँ। वो आता है कि सर हमारे पास तो सीआरआर पहले भी बना हुआ था 20 लाख, तो क्या हम डिफरेंशियल नहीं बनाएंगे। अरे भाई वो पहले कभी पहले प्रेफरेंस रिडीम करोगे वो उसका होगा, हमने तो अभी का बनाना ही है ना,
हमने अभी का तो बनाना ही है ना, ये तो कभी पहले का क्रिएटेड होगा, कभी पहले रिडीम करे होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने पास जो ये वाला 20 है तो पहले का है, इससे और बढ़ जाएगा, पर ये मत कहना कि इतना कम बनाएंगे, भाई बनेगा तो ही ना, ये तो कभी पहले रिडीम करेंगे उसका पड़ा है, ये तो उसका पड़ा है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई लेना, अभी जो बनना है वो तो बनना है, ये मत कहना अच्छा 20 लाख बड़ा बड़ा और बना दो, भाई वो कभी पहले का बना होगा, आज तुम रेफरेंस रिडीम करो तो आज का तो बनाने का है ना, ठीक है ना। अच्छा, अगली जो चीज आती है, क्वेश्चन की एंट्रीज मेरी कंप्लीट हो जाती है, पर इसमें मुझे एक आपसे बात एक्स्ट्रा करनी है, उसके बिना किया मैं नहीं जाऊंगा आपके पास, ठीक है ना, मुझे सेवा कह लो एक्स्ट्रा कह लो, जितनी चीजें क्वेश्चन में दे रखी थी मैं उसका क्या बनाने जा रहा हूं बेटा, बैलेंस शीट एक्सपेक्ट, प्लीज मेरे साथ साथ करते जाना, समझते जाना, ठीक है। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आपसे बोल देता है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाओ, और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी मैं थोड़ी सी डिफरेंट वे में आपको सिखा रहा हूँ। डिफरेंट वे का मतलब क्या, प्लीज देख लो, बैलेंस शीट में क्योंकि कंपैरेटिव फिगर्स होती है, तो हम इसमें थोड़ा कंपैरेटिव के हिसाब से बनाने जाना, इसके हिसाब से कंपैरेटिव के हिसाब से। तो ये हमारे पास 31 मार्च 22 जो अभी की है, और जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यूज 31 दिसंबर 21, मतलब क्वेश्चन आपके पास बोल देगा, क्वेश्चन आपके पास ये बोल देगा कि आपने क्या करना है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना दो विद कंपैरेटिव फिगर्स, विद कंपैरेटिव फिगर्स, ठीक है ना। तो ये नोट नंबर है, कंपैरेटिव का मतलब क्या, जो भी क्वेश्चन है दे रखी, ठीक है ना। बच्चा कह रहा है हर बार अलग कंसेप्ट लगा लेते हो, कंसेप्ट तो मैंने लगाया नहीं कोई अलग, सेम कंसेप्ट वही तो लगाया, कंसेप्ट कहां लगा हुआ, भाई शेयर जब इशू पूरे हुए ही नहीं तो उनका कॉल का बेनिफिट दे कैसे दूंगा अभी। अच्छा भाई कितनी चीजें जरा मेरे को बताओ, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक का बैलेंस भी दिया हुआ है, हाँ बैंक भी है, तो वो किस में आ रहा होगा, ऐसे पे तेरा वैल्यू डालनी है, कोई टोटल टोटल करने की लोड नहीं है। सिर्फ कुछ चीजें दिखा रहे हैं तो वो एक्सट्रैक्ट है, तो इसे टोटल नहीं करने की लोड, सिर्फ वैल्यूज दिखानी है उन तीनों की, ठीक है ना, उन तीनों की हमारे पास, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस है आपके पास, ठीक है जी, चेक कर लेंगे, और फिर हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बना देना, ठीक है ना। तो ये मेरे साथ में एक बार क्लियर, हमने तीनों के नोट्स बनाने बेटा, ठीक है। चलो अब मेरे साथ एक बार क्लियर नोट्स देखते जाना, बेटा हमें क्या करना है ध्यान सुनना, हमें ना दोनों की वैल्यू बताते जानी है, दोनों का मतलब क्या है, 31 दिसंबर 31 मार्च 22, 31 दिसंबर 21, अब मुझे बताओ 31 दिसंबर 21 वाले में कितने शेयर थे, 50,000 थे, 100 वाले 70 पे 35 लाख कितने सर, 50,000 8%, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 70 पेड, 35 लाख, क्या वो अभी भी आएंगे, अरे सर अभी कैसे आ जाएंगे, अभी तो इनसे फाइनल कॉल मंगा के रिडीम कर दिए, तो अभी वाली बैलेंस शीट में कैसे आ जाएंगे, वो तो रिडीम ही कर दिया, रिडीम ही कर दिया तो कैपिटल खत्म होगी ना, तो हमें जीरो आएगा, निल्ला निल्ला, जीरो जीरो कुछ नहीं, 1 लाख इक्विटी शेयर 100 वाले फुली पेड, वो तो है वो तो एज इट इज है। तो 1 करोड़, हाँ जी, और भी शेयर हमने इशू करे थे कितने सर, 50,000, जिनके ऊपर कितने रुपए मंगाए हैं, 45 एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, 100 ईच 45 पेड, कॉल की नहीं मंगाए ना अभी तक, तो 22.5 लाख, जो पहले नहीं थे अब है, पहले नहीं थे अब है, तो कितनी बनेगी वैल्यू, 1 करोड़ 22,50,000, अब जो कैपिटल दिखेगी तब कितनी थी, 1 करोड़ 35 लाख, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि कैपिटल की है, जो पहले की थी और जो अभी की आ रही, ठीक है ना। रिजर्व एंड सरप्लस बेटा क्या एग्जाम में आएगी, बिल्कुल आ सकती है, बाकी तुम्हारे इस बार की पेपर में आएगी नहीं आएगी मैं जिस दिन पेपर होगा उस दिन शाम को बता दूंगा, ठीक है। पर आ सकती है, यस बिल्कुल आ सकती है, वो तुम आज होमवर्क के क्वेश्चन करोगे तो भी तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो 31 मार्च 22, तो सिक्योरिटीज पे में 5 लाख पहले था, इसमें कुछ है थोड़ी ना, पहले की वैल्यू क्वेश्चन करके आप वाली तुम पता नहीं कितनी बार कर चुके हो, मुझे तो 5 लाख पहले था, तुम्हारी एंट्रीज में कहीं से क्रेडिट में आया था, देखो फिर हमारी एंट्रीज में एंट्री नंबर 5 में आया था, 5 लाख से क्रेडिट किया था, तो 5 लाख से और बढ़ के कितना हो गया, 10 लाख। दूसरा दूसरा क्या बेटा, सीआरआर कैपिटल कंजम्पशन 20 लाख है पहले से, तो 20 लाख जो है तुमने और कितना बनाया, 2750,
लास्ट एंट्री में, लास्ट एंट्री में। तो कितना हो गया टोटल सीआरआर का बैलेंस 4750। तीसरा जनरल रिजर्व पहले से कितना था, पहले था कितना 50 लाख। अबे 50 लाख में क्या क्या हुआ सर, एक तो हमने 2.5 लाख का प्रीमियम रिडम्पशन राइट ऑफ किया और 27.5 लाख हमने कहाँ भेजा सीआरआर में, 27.5 लाख हमने कहाँ भेजा सीआरआर में, तो कितना रहेगा 20 लाख। तो इंटरेस्ट के प्लस माइनस करना और नहीं करना, ये पहले से था, ये 2.5 लाख हमने प्रीमियम रिडम्पशन राइट ऑफ किया, कितना लिख लो, ये राइट ऑफ के लिए यूज हुआ था प्रीमियम रिडम्पशन, ये सीआरआर में यूज हुआ था, इतना इतना हो गया। तो कितना कितना बैलेंस पहले था कितना है, तो पहले टोटल बैलेंस था 75 लाख, अब है 7750। और तीसरा आपके पास में क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मुझे 31 मार्च 22, 31 दिसंबर 21, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा बैंक बैलेंस पहले से कितना था, तो पहले था 15 लाख। अब सारी एंट्रीज में देखते चलो बैंक आपका कितना कितना पैसे आए कितने गए सर। सबसे पहले फाइनल कॉल के पैसे मिले थे, फाइनल कॉल के कितने आए थे सर 15 लाख। फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे आए, फाइनल कॉल के 15 लाख, एप्लीकेशन के 10 लाख, उसके 17.5 लाख, 10 लाख एप्लीकेशन के, 17.5 लाख अलॉटमेंट के। फिर हमने रिडम्पशन का, रिडम्पशन में कितना पे किया 50 to 50, रिडम्पशन में कितना किया 50 to 50। तो 15 पहले था, 15 और आया, 10 और आया, 17.5 और आया, माइनस 50 to 50, तो 5 लाख बचा। तो पहले कितना था, कितना कितना आपने इंटरेस्ट में बैंक में डेबिट किया, कब आपने बैंक से क्रेडिट किया, जो एंट्रीज में किया आपने, बस जो एंट्रीज में आपने किया, बैंक में कितना डेबिट किया, बैंक में कितना क्रेडिट किया, ठीक है। चेक करो, ये हमारे पास में बन जाएगी सारी चीजें, बस खत्म हो जाती है कहानी। इन वैल्यूज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 7750 और 75 लाख, 5 लाख और 15 लाख। लो जी कंप्लीटेड। अच्छा भाई क्वेश्चन इसमें आपसे ये चीज पूछ सकता है कि यहाँ पे बनाइए, अगर उसने एक्सट्रैक्ट मांगा तो ये भी बनेगा जो आपको दिख रहा है एक्सट्रैक्ट, और ये नोट्स भी बनेंगे। कई बार क्वेश्चन सिर्फ आपसे नोट्स मांगेगा तो फिर ये एक्सट्रैक्ट बनाने की लोड नहीं, मतलब ये हिस्सा बनाने की लोड नहीं, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन सिर्फ नोट्स मांगेगा तो ये मत दिखाओ, फिर सिर्फ यही दिखाने का है। तो क्वेश्चन अगर एक्सट्रैक्ट मांगेगा तो फिर ये भी टेम्पलेट दिखाने का है और फिर ये भी दिखाना, तो भाई ठीक है ना, ठीक है। क्या बात क्लियर हुई, क्या बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते जाना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज का थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा है, बिकॉज मैं पहले चैप्टर को मैं माइंड अप कर दूंगा आपके साथ में। आज का थोड़ा सा होमवर्क क्या है, ज्यादा है, मैं पहले बोल रहा हूँ, आज का होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप लोग के पास मैंने कहां तक दे दिए थे सर, 7 तक दे दिए थे आपने, तो 8 से चालू हो जाना है, 8th 9th 10th 11th तो चूरी है वो छोड़ो, 12 13, ये आपने जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया ये आपको भी फील आ जाएगा, बीच में 2 क्वेश्चन मिलेंगे एक तरह से। ये देखो तुम्हारे पेपर में आएगा 15 नंबर का, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन आया, यहाँ पे नोट्स भी मांगे थे, ये तभी तुम्हें कराया था बेटा, ये तभी तुम्हें कराया, समझ आ रही है बात तुम्हारे को। तुम्हारे को मेरी याद आएगी जब तुम होमवर्क करोगे कि नितिन सर ने तुम्हारे को नोट्स क्यों बनवाए, तुम्हें याद आएगी मेरी, देखना 14 में करना, 14 में सर। तो 11th को छोड़ देना, जो डाउट होगा मैं डिस्कस करूंगा, 11th इस थ्योरी, 11th 14 तक करने का। ताकि तुम्हारे पास होमवर्क के लिए कुछ बचेगा नहीं ना, फिर मैं कल आके डिस्कस कर दूंगा और खत्म कर दूंगा, ठीक है। 11th तो थ्योरी हो, मैं आपको दिखाई दूंगा, थ्योरी लास्ट में पढ़ानी है जो थोड़ी बची हुई है, ठीक है ना। तो हम कल मिलेंगे, एक बार होमवर्क के क्वेश्चन के डाउट डिस्कस करेंगे और जो भी आप करेंगे, बट प्लीज होमवर्क के क्वेश्चन एक बार क्लास के क्वेश्चन करने के बाद करना, एक बार पहले क्लास के क्वेश्चन खुद देखना, पढ़ना एक बार, एंट्रीज अपने पास में देखना, अच्छा ये एंट्री ऐसे डाली थी, एंट्री ऐसे डाली थी सर ने, फिर उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन करना, फिर उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन करना, उसके बिना मत करना, पहले क्लास के क्वेश्चन देखना, फिर आपके पास होमवर्क के क्वेश्चन करना, तब आपका इजीली हो जाएंगे। जो थोड़ा बहुत डाउट होगा मैं आके डिस्कस कर दूंगा, ये क्वेश्चन करके आने का कल, और कल आके मैं चैप्टर फाइंड कर देंगे। कल अप्रॉक्सिमेटली मैं आप लोगों की क्लास जो बेटा अप्रॉक्सिमेटली 11:30 12 बजे तक होगी, 11:30 12 बजे तक होगी आप लोगों की कल की क्लास होगी, मैं पहले बताता हूँ, ठीक है ना। मतलब 11 o'clock में होगी, थोड़ी सी लेट होगी, ठीक है ना, क्योंकि मेरी सुबह इंटर वालों की भी क्लास है, तो इस वजह से पहले इंटर के फिर आप लोगों के साथ में क्लास है, ठीक है ना। कल मैं आप लोगों को फिर हम जब खत्म करेंगे तो आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि क्लास का मैं देख लूंगा, वो क्लास अगर आप लोगों की हुई तो वो मैं देख लूंगा, आईटी लाइव का मैं चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत, ठीक है। वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम चलो अभी होमवर्क करके आना, कल मिलेंगे, कल हम खत्म करेंगे इसको और फिर बाकी बातचीत कर लेंगे, ठीक है। चलो लव यू, बाय बाय, कल बाकी बातचीत करेंगे, ठीक है बेटा, बाय बाय।